इसीलिए हमने कहा कि हम नहीं जाएंगे। बाकी निमंत्रण तो विदेशों से भी आएंगे, आ ही रहे हैं, और आज से नहीं आ रहे हैं, 2003-4 से आ रहे हैं। जब हम बहुत बच्चे थे, उस समय जब हमारे साक्षात्कार इत्यादि टीवी पेपर पर आते थे, तो उस समय बहुत सी संस्थाएं आई पिताजी के पास कि ये बच्चा हमें दे दीजिए। उसमें आर्य समाज वाले आए, चिन्मय मिशन वाले आए, गायत्री परिवार वाले आए, और वो जेकेपी वाले, है ना, जगत गुरु कृपालु परिषद वाले, को ये हमको दे दीजिए, क्योंकि गीता के प्रति जो हमारी प्रतिभा थी, तो इस्कॉन, ये सब जो भी मतलब संस्थाएं हैं, चिन्मय मिशन भी गीता के ऊपर आयोजन करवाता है, इस्कॉन वाले भी, और ये जेकेपी वाले भी, तो बहुत कुछ ऐसी संस्थाएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आए ले जाने के लिए। पिताजी ने कहा कि अगर हम अपने पुत्र को तुम्हें सौंप देंगे तो तुम लोक भी नष्ट कर दोगे, परलोक भी नष्ट कर दोगे, तो हमारा बच्चा हमारे पास रहेगा, अभी तक हमारे मार्गदर्शन में रहा है, हम ही इसको शास्त्रानुकूल परिवेश भी देंगे और नियंत्रण भी देंगे और अनुशासन भी देंगे। तो विदेशों से भी, जर्मनी इत्यादि से भी आते रहते थे और वहां पर तो बहुत कुछ विद्वान जाते ही रहे हैं, जो कि अनुचित है, लेकिन जाते रहे हैं। हम नहीं गए और आज तक नहीं गए, और आगे भी भगवान की कृपा रहे तो न जाएं। अब कलयुग अगर खोपड़ी पर सवार हो गया तो अलग बात है, कौन क्या कर दे देखिए कोई नहीं जानता। हो सकता है कल मैं आपको कहीं मदिरा पीते दिख जाऊं, अगर भगवान अपनी माया से कोई मोहित कर दें तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। देवर्षि नारद विश्व मोहिनी पर मोहित हो गए, और उधर अजामिल का उपाख्यान देखिए, कितना सदाचारी जीवन था, भगवान ऐसा उसको फंसाए कि बेचारा वेश्यागमन करने लगा, बाद में भगवान ने ही उद्धार कर दिया। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा, या हमने कभी कोई गलत काम नहीं किया था, ये हमने नहीं कहा। मैं तो यह आदर्श मानता हूं शंकराचार्य जी की वाणी को कि मत्समः पातकी नास्ति पापघ्नि तत्समा नहीं। मैं तो आदर्श मानता हूं उन वैष्णवाचार्यों को जिन्होंने यह कहा कि न निंदितं कर्म तदस्ति लोके सहस्रसो जन्मया विधायि सोहम विपाकावसरे मुकुंद क्रंदामि संप्रत्यकृतिस्तवाग्रे। ये ना आचार्यों की मर्यादा थी। तो ये अनुशासन अगर जीवन में रहेगा तो माया के प्रभाव से अगर आप लिप्त भी होंगे तो भगवान कम से कम आपकी प्रपत्ति दृष्टि से उद्धार में रुचि रखेंगे। नहीं तो भगवान ही अगर आप में रुचि रखना छोड़ दिए, तब तो अपने बल से किसका उद्धार हुआ है सो इतिहास निकाल कर देख लीजिए, किसी का नहीं हुआ है। तो कुंभ से भी निमंत्रण आया, कुंभ पर ही चर्चा कर रहे थे ना। आदित्यनाथ ने इतना थर्ड क्लास काम किया है, मैं बता दूं आपको। जब इसकी सरकार थी, स्पष्ट मैं नाम लेकर कहता हूं, लोग कहते नाम न लिया कीजिए, लेकिन जो जिसने काम किया है, अच्छा तो अच्छे के लिए नाम लेना चाहिए, बुरा तो बुरे के लिए भी नाम लेना चाहिए, क्योंकि वह उस कृत्य का और उस कृत्य से संबंधित परिणाम का उत्तरदायी होता है। आप उसका श्रेय लेने से छूट नहीं सकते, आपको उस कृत्य और संबंधित परिणाम का श्रेय लेना पड़ेगा, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो। तो आदित्यनाथ की सरकार जब थी उत्तर प्रदेश में, मतलब पहले सत्र वाली, तो अर्धकुंभ लगा, और अर्धकुंभ को वैश्विक स्तर पर सफल दिखाने के लिए बहुत खर्च किया गया, बहुत व्यवस्था बनाई गई, बहुत उन्नत प्रशासनिक प्रबंध में रुचि दिखाई गई सरकार की ओर से, जैसा कि बाहरी दृष्टिकोण से परिलक्षित हुआ। अब सरकार होती है मूर्ख और सरकार होती है स्वार्थी। उसको कोई मतलब नहीं है कि धर्म का क्या नियम है, उसको कोई मतलब नहीं है कि सदाचार का क्या नियम है, उसको इतने से मतलब है कि मेरी जो छवि है हमारे वोटर के बीच में कैसी बना रही। बस अगर वोटर ये चाहता है कि सरकार उसको वेश्यागमन की छूट दे तो घर घर सप्लाई भी कर दे सरकार वो नीच संस्था है। अगर उसको लगेगा कि हाँ हम अगर घर घर वेश्यालय बनवा दे रहे हैं और हमारा वोटर ये चाहता है, इसी से हमको वोट देगा, तो घर घर खुलवाएगी, शराब व्यभिचार सब आपको घर बैठे देगी, लेकिन बस वोट हमको देना। तो सरकार को धर्म से संबंधित विचारों में श्रद्धा नहीं है। सरकार को बस इतना मतलब है कि कैसे हम इस गद्दी पर बैठे रहें। ये हर पार्टी के लिए है, ये मैं किसी व्यक्ति और पार्टी को लक्ष्य करके नहीं कह रहा। जब कांग्रेस वाले थे तो उनकी भी यही नीति, जब भाजपा वाले तो उनकी भी यही नीति, और बंगाल में ममता की भी यही नीति, और दक्षिण में जो है सो वहां की जो पार्टियां हैं वो पवार और रेड्डी और जो हैं वो लोग की यही नीति। तो नीति नहीं, ये तो अनीति है, ये तो कुनीति है। तो आदित्यनाथ ने क्या किया, अनिश्चितता होती है सत्ता में, कल को हमारी सत्ता रहे या न रहे। मध्यावधि चुनाव न भी हो तो जब पूर्णावधि चुनाव होंगे तब हमारी सरकार की वापसी होगी कि नहीं होगी, इसके विषय में हर सरकार एक संदिग्धता का अनुभव करती है, वो एक व्यग्रता का अनुभव करती है। तो क्या किया,
इतिहास में हमारा नाम सफल कुंभ के आयोजक के रूप में दर्ज हो जाए, इसके लिए अर्ध कुंभ का नाम कुंभ कर दिया। अब कुंभ तो कर चुके, अर्ध कुंभ को ही कुंभ कर दिया। इतनी देर से प्रवचन कर रहा हूं, गले पर भी जोर पड़ रहा है। खैर, तो अर्ध कुंभ को कुंभ कर दिया। अब अभी जो कुछ महीनों के बाद कुंभ लगने वाला है, अब सोचे इसको भी कुंभ कह दें, पिछले वाले को भी कुंभ कह दिए थे तो इसको महाकुंभ कह दिया। ये मूर्खता है ना, नाम बदल दो। यहां नाम की बात छोड़िए, मोहन भागवत ने तो यह कहा कि शास्त्रों को बदल दो। हाँ, उनको क्या लगता है, अरे उनको क्या, उसको क्या लगता है कि शास्त्र क्या है, मतलब कोई उपन्यास है क्या, किसी कॉमिक्स का कोई अंश है क्या कि जब मन चाहो उसमें किसी का विषय बदल दो। अरे वो इतना मतलब मंदबुद्धि व्यक्ति है मोहन कि उसने हंस और डिंभक को समलैंगिक बता दिया, जबकि हंस और डिंभक सगे भाई थे, अपनी अपनी पत्नियों से ही अनुरक्त रहते थे और वेदादि कर्म का अनुष्ठान करते थे, जरासंध के परंपराक्रमी सेनापति थे। लेकिन ये क्या कहता है कि समलैंगिकता महाभारत में है। देखो, हंस और डिंभक समलैंगिक थे। आपस में अगर दो भाइयों में बहुत अधिक प्रेम हो और एक दूसरे के बिना न रह पावे तो ये तो अच्छी बात है ना, ये तो भ्रातृत्व का एक आदर्श उदाहरण हुआ ना। एक दूसरे के वियोग में तड़पने वाले केवल पति पत्नी या रति सुख वाले नहीं होते। राजा दशरथ भगवान श्री रामचंद्र जी के वियोग में नहीं तड़पे हैं क्या? प्राण भी उन्होंने त्याग दिया। एक पिता का अपने पुत्र के प्रति अगर ऐसा प्रेम है तो क्या समस्या है इसमें? और पुत्र अगर राम जैसा हो तो कौन प्रेम ना करे, है ना? तो हंस और डिंभक के चरित्र को विकृत करके मोहन ने जो प्रस्तुत किया है, मैं इस धूर्त को चुनौती देता हूं कि कुरान और बाइबल के किसी पात्र को उठाकर ऐसी बकवास करे तो कल से वो अतीत में चला जाएगा, फूलमाला चढ़ जाएगी उस दुष्ट पर। लेकिन हिंदू धर्म के शास्त्रों के विषय बकवास करने के लिए सबकी जीभ ऐसे ऐसे लपलपाते रहती है। और मूर्ख हिंदू क्या समझता है कि ये लोग संत हैं, ये लोग नेता हैं, ये लोग धर्म के रक्षक हैं। तो आदित्यनाथ ने क्या किया? अर्ध कुंभ को कुंभ कर दिया, कुंभ को महाकुंभ कर दिया। तो मुझे इस वर्ष, मैं तो कुंभ ही कहूंगा, हमको सरकार को न वोट की राजनीति में रुचि है, सरकारी वोट की राजनीति में रुचि है, न हमको सरकार से किसी प्रकार का कोई प्रोत्साहन और पुरस्कार इत्यादि की कामना है। जिनको कामना है वो रखेल बने रहे सरकार के, हम सरकार के रखेल नहीं हैं। तो यहां पर ये बात है। अच्छा, लोग कहते हैं नहीं कई बार कि तुमको तो अपने ज्ञान का अहंकार है। अहंकार नहीं है भाई, जिसके पास जो है वो दिखेगा। कोई सुंदर है उसकी सुंदरता दिखेगी, कोई मूर्ख है उसकी मूर्खता दिखेगी। तुम्हारे पास गाड़ी है, फोर व्हीलर से आए हो तो दिखेगा, वो नहीं रहेगी तो ट्रेन से आओगे, नहीं रहेगी पैदल आओगे, जो है वो दिखेगा। हां, उसका प्रदर्शन करने के पीछे क्या उद्देश्य यह देखना चाहिए। मैंने कई बार यह सार्वजनिक रूप से कहा है कि विद्वानों की सभा में अंतिम पंक्ति के हम छात्र हैं, यही हमने कहा है। हमने ये नहीं कहा कि हम सर्वज्ञ हैं। एक मेरा आप लेख या वक्तव्य दिखा दे जिसमें हमने स्वयं को सर्वज्ञ कहा है। हमने कई बार स्वयं कहा है कि हमारे वक्तव्यों में भी अगर किसी को कोई शास्त्रीय आपत्ति है तो शास्त्र प्रमाणों के साथ उसका अवश्य खंडन करें और विशुद्ध शास्त्रीय मत को समाज के सामने रखें, यह हमने कहा है। इससे तो हमारा ही कल्याण होगा ना, कि हमारा जो संस्कार है, हमारी जो शास्त्रीयता है वो और अधिक शुद्ध होगी और अधिक निखरेगी, ये हमने कहा है। और आप मेरे YouTube फेसबुक पर देखें, मेरे कितने वक्तव्य शास्त्रीय ग्रंथों पर प्रवचन के हैं और कितने वक्तव्य खंडन के हैं, जिसको लोग कहते हैं कि गाली दे रहा है। कितने? साधु की वाणी खरी खरी होनी चाहिए, कठोर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। साधु की वाणी में चापलूसी हो जावे, साधु की वाणी में भय हो जावे, साधु की वाणी में असत्य हो जावे तो उसकी वाणी की शक्ति, उसकी प्रतिभा घटती है। अब देखो, कुंभ से तो हमें 4-4 कार्यक्रम के निमंत्रण आए। लोगों ने कहा, कुछ प्रयाग के लोग थे, कुछ कौशाम्बी के लोग थे, कुछ कामाख्या परंपरा के भी लोग थे और कुछ तो विदेश के भी थे। 1-2 हमारे पास सीधे संपर्क किए, कुछ मीडिया प्रभारी के पास संपर्क किए और 4 कथाओं के लिए आया निमंत्रण। मतलब 1 सप्ताह की 1 कथा मानो तो 28 दिनों की कथा, 1 महीना कुंभ में ही रहना है। और कहा कि आपको क्या चाहिए आप बताइए, किस स्थान पर भूमि चाहिए, हम लोग भूमि का भी प्रबंध करेंगे, किस स्थान पर शिविर लगे उसका भी हम प्रबंध करेंगे, हम आपके लिए भूमि आवंटन करवाएंगे, हम आपके लिए शिविर लगवाएंगे, आपको बॉडीगार्ड चाहिए तो 10 राइफलधारी हमारी ओर से आपके लिए रहेंगे, लेकिन आप आ जाइए बस।
और ऐसा नहीं कि इसमें कोई कपट की बात है कि किसी ने प्लानिंग करके सेटअप करके बुलाया, नहीं, वो जो भी लोग थे वो पूर्वपरिचित लोग थे, संपन्न लोग थे, समर्थ लोग थे। लेकिन आप आइए, आप आइएगा तो कुंभ में एक अलग माहौल बनेगा। हमने कहा नहीं जाना है भाई, रुचि नहीं है। कुंभ में जाने का तात्पर्य और उद्देश्य जो शास्त्रीय होना चाहिए वो हमको जब तक नहीं दिखेगा हम नहीं जाएंगे। कुंभ के लिए किस तत्व की आराधना की जाती है, जिस ब्रह्म तत्व का चिंतन किया जाता है, उस ब्रह्म तत्व का स्वांतस्थित भाव से हम यहां भी चिंतन कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं, जंगल में भी कर सकते हैं, अस्पताल की बेड पर भी पड़े रहे ना तो भी कर सकते हैं। गंगा गंगेत यो ब्रूयाद्यो जनानाम शतान्यपि, वहां से हम गंगा गंगा पुकारेंगे और हमारे अंदर निष्ठा होगी तो भगवती हम पर कृपा करेंगी। तो ऐसा जो दुष्कृत्य कुंभ के नाम पर हो रहा है, जो प्रपंच हो रहा है, अभी देखो ना अवधेशानंद वाला अखाड़ा जो है जूना है ना, तो जूना अखाड़ा के पेशवा जा रहे थे, प्रवेश कर रहे थे वो लोग कुंभ में, और कितने निर्लज्जता के भाव से विदेशों में रहने वाले मृक्षों को, विदेशियों को और लड़कियों को साध्वी का वेश बना के रथ पर बैठवा रखा है। कितनी मतलब निर्लज्जता है। देखो एक परमार्थ निकेतन वाला चिदानंद नहीं है वो, कोई अरोड़ा था ना, वो साधु बन गया, साधु का वेश बना लिया उस अरोड़े ने। तो क्या किया अभी देखो तुम, और ये सब सार्वजनिक बातें हैं, कोई स्टिंग ऑपरेशन की बात नहीं बता रहा हूं। अच्छा बताओ, अगर अभी तुम मेरा किसी फोटो मुसलमान के साथ देख लो, किसी ईसाई के साथ देख लो, तो तुरंत तुम लोग क्या कहोगे कि निग्रहाचार्य तो इस्लाम का एजेंट है, मुसलमानों का एजेंट है, मिशनरियों का एजेंट है, यही कहोगे ना। लेकिन जो धीरेन्द्र स्वयं इंडिया टीवी पर रजत को कहता है कि 500 मुसलमान परिवार हमारे मित्र हैं और हम तो चाय भी पीते हैं, उसको तुम लोग हिंदू धर्म का रक्षक मान रहे हो। ये तुम्हारी नालायकी है, तुम अपने अंदर झांको, ये तुम्हारी मूर्खता है। और ये चिदानंद जो है वो पोप के साथ हाथ मिला रहा है। ये चिदानंद जो है, ये कैलासानंद जो नवभारत या टाइम्स नाउ कहां पर बैठ के नहीं हल्ला कर रहा था बांग्लादेशियों के विरुद्ध, तो ये तो बोलने का अधिकार नहीं रखता। बांग्लादेशियों के विरुद्ध अगर हम लोग कुछ बोले, और बोले भी हैं, बोलते भी रहेंगे, फेसबुक तो हमारी वीडियो बैन कर दे रहा है अब, जो बांग्लादेश वाले विषय पर हमने कितना कुछ कहा है प्रतिबंधित कर दे रहा है, ब्लॉक कर दे रहा है हमारे अकाउंट्स। खैर बोलते तो रहेंगे ही। तो उस स्थिति में हम लोग बोले तो समझ में आती है बात। लेकिन ये तो मदनी के साथ कुरान का आदान प्रदान कर रहा था कैलासानंद, ये निर्लज कैसे बोलने का अधिकारी हो गया भाई। ये जो चिदानंद है ये तो पोप के साथ और मुसलमानों के साथ और दलाई लामा के साथ उठ बैठ रहा है, ये कब से संत हो गया। और मुझे निराशा तब होती है जब राघवाचार्य जैसे विद्वान भी जो मंच पर वर्णाश्रम के विषय में इतना प्रगल्भ भाषण देते हैं, वो भी एक साथ बैठकर खाते पीते हैं चिदानंद के साथ, उच्छिष्ट व्यवहार भी करते हैं। और मेरी माता जी ने हमको फोन किया, कहा ये चित्र तुमने देखा, ये राघवाचार्य जी क्या कर रहे हैं। हमने कहा क्या कर रहे हैं, तो ये धीरेन्द्र है और चिदानंद है और प्रदीप है और ये लोग के साथ ये खा पी रहे हैं ऐसे और उच्छिष्ट व्यवहार कर रहे हैं। तो सुनो, मेरी माता जी ने हमको आदेश दिया कि सुनो, राघवाचार्य जी मिले तो मेरा एक संदेश उन तक पहुंचा देना। अब मिलेंगे तो पहुंचाएंगे चाहे ना पहुंचाएंगे, लेकिन बता दे रहे हैं, आप लोग भी सुन लीजिए, सार्वजनिक ही कह देता हूं क्योंकि फोटो सार्वजनिक था। हमने आपत्ति की थी व्यक्तिगत रूप से, तो स्वामी जी ने कहा कि कोई हमारे आश्रम में आ जाएगा तो हम भगाएंगे तो नहीं, हम तो स्वागत ही करेंगे। हाँ भैया आप स्वागत करें, ठीक है, लेकिन उसके साथ अपनी मर्यादा छोड़ के क्या व्यवहार करना है ऐसा कि उसके साथ एक ही थाली में से उठा खा रहे हैं और पानी पी रहे हैं। अच्छा इसके बाद भी मतलब अगर आप ये करना भी चाह रहे हैं तो स्वयं प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते का क्यों वहां पर आप नियम लगा दे रहे हैं कि आप फोटो भी सार्वजनिक कर रहे हैं कि हम देखो ऐसा कर रहे हैं, तो लोग क्या प्रेरणा लेंगे जी आपसे। आप मंच पर बैठकर वर्णाश्रम के समर्थन में भाषण दीजिएगा और स्वयं उस मर्यादा का अतिक्रमण कीजिएगा, आरूढ़ पतितों के साथ और पंक्तिवाहियों के साथ आप इस प्रकार का उच्छिष्ट भक्षण का व्यवहार कीजिएगा, तो लोग क्या सीखेगा आपके चरित्र से, समाज क्या सीखेगा। तब मेरी माता जी ने कहा कि सुनो, राघवाचार्य जी को कह देना हमारी ओर से कि महाभारत पढ़ें, अनुशासन पर्व का अध्ययन करें। क्या कहते हैं वहां पर अनुशासन में, जो पंक्तिवाहियों के साथ अपांक्तियों के साथ ऐसे उच्छिष्ट भक्षण करता है, सहभोजन करता है, उसमें अगर वह शूद्र वर्ण का व्यक्ति है तो उसके कुल का नाश होता है, अगर वह वैश्य वर्ण का व्यक्ति है तो उसके धन का नाश होता है, यदि वह क्षत्रिय है उसके पराक्रम का नाश होता है, और यदि वह ब्राह्मण है तो उसके ब्रह्मतेज का नाश होता है। क्षत्रियस्य शूद्रस्य तु कुलम हन्ति वैश्यस्य धनमेव च क्षत्रियस्य बलम हन्ति और ब्राह्मणस्य तु वर्चसम। ये मेरी माता जी ने हमको कहा कि मेरा संदेश पहुंचा देना। तो
जहां पर आपत्ति की जा सकती वहीं पर बोला जाएगा। और स्वामीनारायण वाले विषय पर जब स्वामी राघवाचार्य जी के साथ कोई नहीं था, तब हम ही उनके समर्थन में वक्तव्य दे रहे थे। तो हम किसी व्यक्ति का समर्थन और विरोध नहीं कर रहे हैं। जिस बिंदु पर समर्थन किया जा सकता है वहां तो बिना कहे करेंगे, और जहां नहीं किया जा सकता है, जहां स्पष्ट रूप से आपत्ति है, वहां आप चाहे कोई हो, हमको मतलब नहीं, हम वहां आपका विरोध नाम लेकर करेंगे, सार्वजनिक रूप से करेंगे। बहुत अधिक होगा तो क्या होगा, मेरा शरीर नष्ट होगा, वो तो ऐसे भी नष्ट होगा। अद्यवाब्द सतांते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः। तो इसीलिए बुद्धिमान जनों को, विपश्चित जनों को ऐसा कोई कृत्य नहीं करना चाहिए जिससे समाज भ्रमित हो, धर्मशास्त्रीय मर्यादा का उल्लंघन हो। मैं तो कहता हूं कि अच्छा, ये चिदानंद जब पोप से मिल रहा था तब उसको किसी ने असंत नहीं कहा, मिशनरियों का एजेंट नहीं कहा। लेकिन हमको लोग कहते हैं तू कांग्रेस का एजेंट है, तो तू इसका एजेंट है, उसका एजेंट है। मेरा एक वक्तव्य दिखा दो जब हमने कांग्रेस का समर्थन किया हो, हमने कांग्रेस के समर्थन में बात कही हो। अरे भैया, जिसकी सरकार है पहले उससे बात करेंगे, क्योंकि उसके हाथ में सत्ता है, नियंत्रण है, वही कानून बना रहा है, मिटा रहा है, उससे ना बात करेंगे हम। कि जब कांग्रेस की सत्ता रहे तब भी कांग्रेस से गरिया, जब भाजपा की सत्ता रहे तब भी कांग्रेस से गरिया। तो कांग्रेस का ऐसा कितना सामर्थ्य हो गया कि अपनी सरकार थी तब भी उसने तुम पर शासन किया, और तुम्हारे हिंदू हृदय सम्राट की सरकार आ गई तब भी कांग्रेस का शासन चल रहा है। तो तुम्हारे हिंदू हृदय सम्राट कर क्या रहे हैं फिर बैठे बैठे? तो इसीलिए मूर्खता नहीं, प्राज्ञता का प्राज्ञ भाव से व्यवहार करो। और ये तो मैं ये परामर्श दूंगा जो शंकराचार्य गण विद्यमान हैं। अब नरेंद्रानंद को तो मैं नहीं कहूंगा, वो तो अपने अवधेशानंद के पीछे चल रहा था। और देखो हिंदू को कैसे मूर्ख बनाया जा रहा है। पालघर में साधुओं पर हमला हुआ, सबने जाना, ये समाचार बहुत व्यापक हुआ, और जूना अखाड़ा ने घोषणा की थी कि हम जाएंगे और पालघर में आंदोलन करेंगे। आज तक जूना अखाड़ा 4 साल में कब पालघर गया और क्या आंदोलन किया है, मुझे रिकॉर्ड निकाल कर दिखा दो। भंडारा ठूसने के अलावा इस अवधेशानंद ने किया क्या है? और आगे बात सुनो, सारे के सारे ये सब जो गुरु हैं ना, एक आध कोई अपवाद छोड़ दें तो लगभग सारे के सारे केवल नेटवर्क मार्केटिंग के एजेंट हैं। बस इन्होंने यही किया है, हम ये चेला बनावे, वो चेला बनावे। कोई भी व्यक्ति अगर थोड़ा प्रसिद्ध है हमारे पास आ जावे तो फिर हमरे चेला बन जावे। और लोग कहते हैं कि इनका नाम लेकर विरोध मत करो। नाम लेकर? मैं तो कहता हूं कि ऐसे दुष्ट दिख जावे तो काढ़ी के जूता कपार में दीजिए। तुम नाम लेने पर भड़क रहे हो। यहां पर समूल विनाश इनका होना चाहिए, समूल विनाश। पीढ़ियां उस विनाश से प्रेरणा लेकर याद रखें कि धर्म के वेश को धारण करके अधर्म के प्रति जो प्रवृत्त होता है, उस दुष्ट का अंत कितना कठोर और कितना विभत्स हो सकता है। तो सुशील गिरी का, कल्पवृक्ष गिरी का फोटो बड़ा वायरल हुआ, मीडिया पर खूब हुआ, वोट बैंक खूब बने उसके नाम पर। कल्पवृक्ष गिरी जी तो भगवान उनको मंगल प्रदान करें, उनको अपना धाम प्रदान करें। लेकिन जिस सुशील गिरी का फोटो वायरल हुआ, एक और भी कोई दिवंगत हुए थे उस कांड में, उनका तो मैं परिचय नहीं जानता, लेकिन जिसका फोटो वायरल हुआ, इतने मीडिया संस्थानों ने चलाया, वो सुशील गिरी तो 2 नवरात्र पहले हमको केदारनाथ से मिला। हमारी केदारनाथ वाली कथा में उसका बैनर फोटो छपा था। तो हमारे मीडिया प्रभारी ने कहा कि गुरुजी इसकी जो मुखाकृति कुछ जानी पहचानी नहीं लगती। तो हमने कहा कि बिल्कुल जानी पहचानी लगती, जरा देखें कौन है। तो रिकॉर्ड निकाला, वो गूगल इमेजेज में सर्च होता है ना, पता चला ये तो मर चुका है 2 साल पहले, ये तो जिंदा है यहाँ पर। और उसके नाम पर कितना हंगामा हो गया, सुशील तो जिंदा है। और हमने उसके संबंधित चित्र, वीडियो जो हम लोग बात कर रहे हैं, वो सारा वीडियो हमने यूट्यूब पर डाला। लेकिन क्या कार्रवाई हुई सरकार के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, जो भी संस्थाएं, जांच एजेंसी, क्या कार्रवाई हुई बताओ? वो सुशील गिरी तो इस बार जो कुंभ प्रवेश कर रही थी अखाड़ा की सेना, जो भी अखाड़ा की सवारी है, उसमें अवधेशानंद के साथ भी वो था। तो अवधेशानंद अंधा है, उसको नहीं दिख रहा है कि ये सुशील गिरी मर चुका था? बयान ही जारी कर देता, जांच ही बिठवा देता, पूछताछ करवाता, या कह देता कि नहीं भैया ये गलत फोटो प्रसारित हो गया था। कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां पैसा नहीं है। पैसा मिलेगा तो पोप से भी हाथ मिला लेंगे। शरणानंद यही रमण रेती वाला दलाई लामा का पैर पुजवाया कि नहीं पुजवाया, ब्राह्मणों से पुरुष पढ़वा के। जब ये जयदीप नाम है क्या, धनखड़ को भी नाम है, जो उपराज्यपाल है और उपराष्ट्रपति है, वो आ रहा था तो राजेंद्र दास ही मलुपीठ वाले ब्राह्मणों से फूल छिटवा दिए। रामदेव जब गधी का दूध पीने वाला वो वैशाख नंदन जब आया तो राम से नहीं उसके चरणों पर बैठ गया। और उस समय राजेंद्र दास को बड़ा आनंद आ रहा था, कह रहे थे कि भैया वर्णाश्रम की रक्षा हो,
हम ब्राह्मणों के महिमा बता रहे थे, अपनी आंखों के सामने रामदेव चरणों में राम सनेही बैठा है, वो नहीं दिख रहा था इनको, तो हाथी के दांत खाने की और दिखाने की। और हिंदुओं, तुम समझ नहीं पा रहे कि हम जो कह रहे हैं और कर रहे हैं उसके पीछे क्या क्या कारण है, क्या क्या उस मेरे मौन का क्या दुष्परिणाम हो सकता है। मुझे अनुममता दोष से युक्त नहीं होना है। जो व्यक्ति अपने सामने अधर्म को होता देखकर विरोध नहीं करता है, समर्थ होने पर भी मौन रह जाता है, उसको भी उस अधर्म में हिस्सेदारी भोगनी पड़ती है। ये किन्नर अखाड़ा बना दिया लोगों ने, बताओ। अब समलैंगिक अखाड़ा बनाएगा ये धूर्त लोग, उसके बाद ये लोग एलजीबीटी अखाड़ा बनाएगा, फिर उसमें वो काला गोरा अफ्रीकी निग्रो, और ये तो प्रतिबंधित हो गया शब्द लेकिन प्रचलन में है तो हमने कह दिया। और ये सब जो जितने तरह के विविधता के नाम पर भर सकते हो सब भर दो और मूल सनातन धर्म को विकृत कर दो। फिर एक घर वापसी अखाड़ा भी बना दो ना तुम लोग, कि पहले तो मुसलमान था भैया लेकिन हिंदू बन गया तो समाज तो वैसा स्वीकार नहीं कर रहा था, तो इसका अखाड़ा बना देते हैं। कुछ ना समझ में अखाड़ा बना दो, एक भ्रूण हत्या अखाड़ा बना दो, एक गर्भपाती अखाड़ा बना दो, एक गौ हत्या अखाड़ा बना दो, एक अंतरजातीय ब्याह का भी अखाड़ा बना दो, समलैंगिक अखाड़ा बना दो, सब अखाड़े बना दो। अखाड़ा से नीचे कुछ नहीं बनेगा क्या। और ये जो तरह तरह के नाटक चल रहे हैं धर्म के नाम पर, मैं तो शंकराचार्यों की बात कर रहा था, मैं परामर्श दूंगा उन लोगों को, आप दशनामी परंपरा में एक घोषणा करें। प्रभाव क्या होगा इसको बाद में देखेंगे, लेकिन कम से कम सामने आवे, एक मत होकर अपने अपने आमनाय की आस्पद उपाधियों को सुरक्षित करें। पहले आपका वो निजी अधिकार है, मठामनाय निकालें, एक मंच पर आए, सुविधा हो तो ठीक, ना तो अपने अपने मंच से, अपने अपने मठ से एक सार्वजनिक घोषणा करें आप। और यदि कोई शंकराचार्य पदस्थ महानुभाव इस वीडियो को देख रहे हैं या उनके परिकर देख रहे हैं, भैया हमारे ऊपर आपका झगड़ा जो होगा होगा, हमको गाली देना होगा दे देना, लेकिन अगर परिकर ये सब देख रहे हैं तो कम से कम अपने गुरु जी को दिखाओ, अपना परंपरा संप्रदाय बचाओ अपनी। हमको 10 जूता मार लेना कहीं मिलूंगा तो, अपनी भड़ास निकाल लेना, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन जो करना चाहिए वो करो। मरोगे तुम भी, मरेंगे हम भी, अपने आचार्यों का सम्मान करके परंपरा बचा लो। तो करना क्या है, मैं ये परामर्श देता हूं। पूर्वामनाय के आस्पद जो है, दक्षिणामनाय के जो है, पश्चिमामनाय उत्तरामनाय के जो हैं, तो वो लोग कहें कि देखो ये मठामनाय अनुशासन शंकराचार्य जी ने बनाया है, और इस मठामनाय अनुशासन में चारों पीठों की मर्यादा बताई गई है, और उन चारों पीठों में अमुक अमुक पीठ के अंतर्गत ये सब उपाधियां, गिरिपुरी, भारती, सरस्वती, वन, आश्रम, पर्वत, तीर्थ, रण, ये सब है। तो हमारा यह आमनाय और हमारी ये उपाधियां, कोई भी अखाड़ा वाला मेरी अनुमति के बिना इस उपाधि का प्रयोग नहीं कर सकता है, और अगर वो करेगा तो वो बहिष्कृत माना जाएगा सांकर परंपरा से। वो मानेगा या नहीं मानेगा ये बात का विषय, आप उद्घोषणा तो करें कि ठीक है, अवधेशानंद गिरी अपने नाम के आगे गिरी लगाता है, ये चिदानंद सरस्वती लगाता है, और ये उपाधियां अमुक, सरस्वती जो है वो दक्षिणामनाय की उपाधि है और ये उत्तरामनाय की उपाधि है गिरी। तो हम जो है उत्तरामनाय के अधिपति हैं, हम दक्षिणामनाय के अधिपति हैं, हम इस उपाधि के उपयोग पर प्रतिबंध लगाते हैं। आज के बाद अवधेशानंद अपने नाम के आगे गिरी नहीं लगा सकता, आज के बाद चिदानंद अपने नाम के आगे सरस्वती नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि ये चिदानंद जो है वो पोप से हाथ मिला रहा है, ये जो अवधेशानंद है वो खुले मंच से कहता है कि प्यारी कुरान, पवित्र बाइबल ये वो करता है। और वो जो सत्यमित्रानंद नहीं मरा था जिसके सभा में आरएसएस वाले बड़ा कार्यक्रम किए थे, तो सत्यमित्रानंद वाले कार्यक्रम में देखना उस वीडियो को निकाल कर कि अवधेशानंद खुले मंच पर मुसलमान से गले मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो हम उसको गिरी उपाधि से बहिष्कृत करते हैं। आप घोषणा तो कीजिए, इतना साहस तो लाइए। मैं शंकराचार्य नहीं हूं तब इतना सार्वजनिक रूप से बोल सकता हूं, आपके पास तो हमसे अधिक चेला है, पैसा है, मठ है, सब है, चरचर सिंहासन है चांदी के जी, हम तो टाट पर बैठकर बोल देते हैं। तो आप तो इतना साहस ला सकते हैं, माने या न माने। वो अधिक से अधिक क्या करेगा? वो तो पहले से भी वही कर रहा है, नकली शंकराचार्य बना ही रहा है। अधिक से अधिक क्या करेगा? नकली शंकराचार्य बनाएगा, जो कि पहले से वो रतखोरी में कर रहा है ये लोग। लेकिन कम से कम आप तो अपना एक आदर्श, अपनी एक मर्यादा स्थापित करेंगे। हाँ, हम ये कहते हैं, उस संस्कार, उस ब्रह्म बीज से, उस शब्द ब्रह्म से प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न होगा तो उससे धर्म पुष्ट होगा। कि हाँ, पहला तो वाणी से ही पोषण होता है धर्म का, आचरण तो द्वितीय है। जिसकी अभिव्यक्ति हो जाए, अव्यक्तावस्था में तो मानसिक धर्म का बोध होता है कि मन में सोचा कि ऐसा होना चाहिए, यह उचित है, यह अनुचित है, यह मन से सोचा। और द्वितीय में जब अभिव्यक्ति हुई तो वाणी, और फिर बाद में आचरण।
पहले मन में चिंतन होता है, फिर वाणी से उसका व्याख्यान होता है, फिर आचरण से उसका व्यवहार होता है। तो किन्नर अखाड़ा बन रहा है, अब किन्नर शंकराचार्य बन रहे हैं। अच्छा, किन्नर शब्द भी बड़ा ये विचित्र हो गया है। किन्नर कहते किसको हैं और कहा किसको जा रहा है, इसको जरा आप लोग समझें। किन्नर जो है वो एक दिव्य देव योनि है। नपुंसक को किन्नर नहीं कहते हैं। किन्नर जो है वो देव योनि है। किमपुरुष, किन्नर इत्यादि कुछ कुछ देव योनियां होती हैं। तो यहां पर हिजड़ों को, नपुंसकों को जो किन्नर कहा जाता है, ये भी अशास्त्रीय बात है। अशास्त्रीयता के मारे लोगों ने तो विकलांग को दिव्यांग कह दिया। तो किन्नर अलग है और क्लीब अलग है। क्लीब जो है, षंढ जो है, नपुंसक जो है वो भिन्न होता है। और किन्नर जो है वो एक दिव्य योनि है। वो कैसे दिखते हैं? तो अश्वाकार जघनः नराकार मुखः किन्नरः, जिसके कमर के नीचे के भाग जो हैं घोड़े के समान हो और मुख इत्यादि ऊर्ध्व भाग मनुष्य के समान हो, ऐसे देव योनि विशेष के देवता को किन्नर कहते हैं। अथवा अश्वाकार वदनः नराकार जघनः किन्नरः, ये भी एक प्रभेद है। या फिर ऊपर की ओर से घोड़े के समान और नीचे की ओर से मनुष्य के समान दिखने वाले देवता विशेष की किन्नर संज्ञा है। ये नायक श्रेणी के देवता हैं। जैसे गंधर्व हैं, यक्ष हैं, वैसे किन्नर होते हैं। ये नपुंसक वाले किन्नर नहीं होते हैं। तो ये सब किन्नर, और ये सब पुलस्त्य वंश में उत्पन्न हुए हैं। पुलस्त्य ऋषि जो है ना, जिनके वंश में रावण इत्यादि भी उत्पन्न हुए, तो राक्षसाश्च पुलस्त्यस्य वानराः किन्नरास् तथा पुलहस्य सुताः राजन शलभास्य प्रकृतिता। तो पुलस्त्य और पुलह, इन प्रजापतियों के वंश में राक्षसों का, किन्नरों का, वानरों का प्रादुर्भाव वर्णित है। ये सब दिव्य योनियों में आते हैं। और जो किन्नरों के राजा हैं वो कौन है? वो भगवान कुबेर हैं। कुबेर जी यक्ष, किन्नर इत्यादि के राजा होते हैं। गुह्यक गणों के, यक्ष गणों के, किन्नर गणों के राजा उत्तर दिक्पाल भगवान कुबेर व श्रवण कुबेर हैं। निधीनाम अधिनाथस्तम गुह्यकानाम अपीश्वरः यक्षाणाम किन्नराणाम च राजा राज्ञां च सुब्रत। इसीलिए राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं व श्रवणाय कुर्महे, ऐसा पुष्पांजलि के अंतर्गत महाराज कुबेर के संस्तवन में कहते हैं। स्कंद पुराण में ये सब बातें वर्णित हैं। तो किन्नर जो हैं वो देवता होते हैं। और पता नहीं किस मूर्ख ने ये किन्नर अस्तिवानवा कह के इनको किन्नर कह दिया कि ये पुरुष है कि स्त्री है ये पता न चले तो किन्नर कह दो। ये किन्नर नहीं है। आप YouTube में देखें तो इन लोगों के विषय में ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी कि कैसे ये अविधि पूर्वक गुदा मैथुन आदि में लिप्त रहते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। अब क्या है कि लोग डरते हैं बड़ा कि कहीं किन्नरों का, हमने किन्नर से, अब आगे जो किन्नर बता रहा हूं वहां पर नपुंसक षंढ ही तात्पर्य है। अब ये भी एक बड़ा विवादित विषय है, लेकिन मैं निर्भयता पूर्वक कह दे रहा हूं क्योंकि इनसे तो सरकार भयभीत रहती है और है कुछ नहीं, खाली थेथरई और निर्लज्जता है। लेकिन शास्त्र की जो बात है वो हम स्पष्ट करेंगे। और यह स्पष्ट करने का मेरा एक निजी कारण भी है। मेरे एक मित्र के कोई परिचित थे, उनके घर में पुत्र नहीं हो रहा था। तो बड़े उपाय के बाद, चिकित्सा मंत्र इत्यादि का आश्रय लेने के बाद उनके घर में लड़का हुआ। और जब लड़का हुआ तो बड़ा आनंद हुआ उनको कि चलो हमारे घर पुत्र हुआ। तो जन्मोत्सव मना रहे थे। वहां पर ये सब हिजड़े पहुंच गए और नाच गाना करने लगे और कहा इतना पैसा दो, इतना पैसा दो। जो भी 40,000 50,000 की मांग कर दी। अब वो बेचारा इतना संपन्न नहीं था कि 40-50 हजार दे दे, या कुछ ऐसी बड़ी रकम उन्होंने मांग दी। तो उसमें से किसी हिजड़े ने क्या किया, उस व्यक्ति को, जो पिता था, उसको पकड़ के उसका माथा दीवार में मार दिया और वो पिता वहीं मर गया। बाद में ये लोग भाग गए वहां से कि मर गया तो भाग गए। लेकिन बताओ, उस बच्चे के जीवन में जिस दिन उसका जन्मोत्सव मनाया जा रहा था तुमने तो अनाथ कर दिया। तो मेरे मन में एक भावना थी कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो भय है, आतंक है इनका, उसके विरुद्ध हम कुछ कहें। हम यहाँ किसी समुदाय का या किसी व्यक्ति का विरोध नहीं कर रहे, हम एक व्यवस्था का उपदेश कर रहे हैं आपको कि किसके लिए क्या अनुशासन है धर्म और समाज की दृष्टि से, और उसमें अतिक्रमण करने से, उस व्यवस्था का अतिक्रमण करने से कितने उपद्रव होते हैं। तो ये जो गुंडागर्दी करते हुए मांगने आते हैं, इन लोगों को दान देने से पुण्य नहीं होता है। लोग डरते हैं ना, और कितने अंधविश्वास का विस्तार हो रहा है कि अगर कोई हिजड़ा तुमको शाप दे दे तो तुमको बहुत बड़ा पाप लगेगा, वो अगर एक सिक्का उठा कर दे दे तो तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी। ये सब बहुत बड़े अंधविश्वास हैं। इसका कोई शास्त्रीय या लौकिक पारलौकिक आधार नहीं है। जैसे एक 100 पीढ़ी पहले एक मूर्ख हुआ मोहनदास करमचंद, तो उसने एक वर्ग विशेष को हरिजन कह के अपना समर्थक बनाना चाहा।
जबकि हरिजन शब्द का तात्पर्य भगवान के भक्त में है, चाहे वो कोई भी हो, भगवत भक्त हो हरिजन का। हरिजन जान प्रीति अति बाढ़ी, सुंदरकांड देखिए। और जैसे अभी एक दूसरा नॉन बायोलॉजिकल बेवकूफ पैदा हो गया है, प्रधानमंत्री होकर कहता है कि हम जो कर दें वही सही, हम जो कह दें वही सही, हम कह दें तो मुहूर्त बदल जाए, हम कह दें तो देवता बदल जाए, हम कह दें तो ये हो जाए। और मोहन भागवत नहीं बकवास कर रहा था कि सभी हिंदू अपने देवी देवता को भूलकर केवल भारत माता की उपासना करें। ये भारत माता शब्द भी बहुत बड़ा फ्रॉड है। भारती माता होता है, भारत माता नहीं होता है। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः, हम जो हैं पृथ्वी को अपनी माता मानते हैं। तो जहां जन्मभूमि की पूजा की बात है, वहां भारतीय भूमि की बात है, वहां पृथ्वी देवी का पूजन होता है। भारत माता नाम की कोई देवी नहीं है। ये बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास था ना, वहां से आनंद मठ से उठाकर उन्होंने भारत माता बना दिया। जैसे उधर जर्मनिया नहीं थी और कोलंबिया जर्मनिया इत्यादि की आराधना वो उस भाव से करते थे जो क्रांति होती थी जर्मनी में, फ्रांस में और कहां कहां अमेरिका में। जैसे स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी बनाकर एक छाप रखा है वहां पर किसी लड़की को, महिला को, जैसे स्टेच्यू ऑफ जस्टिस बना दिया, वैसे इन्होंने भारत माता की परिकल्पना कर ली। भारत माता नाम की कोई देवी शास्त्र में वर्णित नहीं है, और ये भारत माता को केवल हिंदुओं के ऊपर थोपा जा रहा है। आप अपने राष्ट्र के भक्त बने, यह शास्त्र का आदेश है। आप अपने जन्मभूमि के प्रति कृतज्ञता रखें, यह शास्त्र का आदेश है। तुम क्या हमको भारत माता सिखाओगे जी? हम तो प्रतिदिन प्रातः काल उठते हैं तो अपने जन्मभूमि को, अपनी पवित्र धरा को प्रणाम करते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व में, ये तो हम रोज कहते हैं। तुम अलग से हमको क्या देशभक्ति सिखाओगे? हम तो पुरातन काल से देशभक्त हैं। तो पूरे राष्ट्र के लिए हमारा जो है राष्ट्र नो संवर्धताम, हमारा यह जो देश है वह समृद्धि को प्राप्त हो जाए, आशीर्वाद देते हैं हम लोग। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य, पूरे विश्व का कल्याण हो, यह ब्राह्मणों का आशीर्वाद है समाज के प्रति, यह सज्जनों का आशीर्वाद है। तुम हमको अलग से क्या? तो तुम क्या कर रहे हो? भारत माता की स्थापना नहीं कर रहे हो। भारत माता नाम की काल्पनिक देवी को लाकर, जैसे साईं को जैसे कैसे बढ़ा दिया ना, वैसे भारत माता नाम से काल्पनिक देवी को लाते हो, सत्यमित्रानंद जैसे एजेंटों से उसका मंदिर बनवाते हो और उसकी पूजा करने कहते हो। लेकिन वहां पर विशुद्ध भारतीय संस्कृति क्या होती? तुम देवी पृथ्वी का मंदिर बनाते, भगवती वसुंधरा की आराधना करते। उनकी आराधना की कितनी सुंदर विधि दी हुई है देवी भागवत इत्यादि में। उस विद्या के विशेषज्ञों से देवी पृथ्वी के मंदिर का प्रतिष्ठापन करवाकर उनकी पूजा करवाते, भगवान यज्ञवाराह और भगवती पृथ्वी की आराधना करते, तब इस राष्ट्र का विकास होता। काल्पनिक देवता बनाने से उस देवता में, उस कल्पना में फलदातृत्व का सामर्थ्य नहीं आ जाता है। वो तो विक्षोभ उत्पन्न करेगा, अविधि पूर्वक किया गया तो निष्फल हो जाता है। तो सत्यमित्रानंद इत्यादि को प्रेरित करके भारत माता मंदिर बनवा दिया, और उसके बाद अब क्या कहता है मोहन कि सभी देवी देवताओं को भूलकर केवल भारत माता की उपासना करो। और यहां पर अपने कुल देवता और ग्राम देवता की ठीक से आराधना नहीं कर पा रहा हिंदू, और बाकी सबको तुम भूलवाकर अपना एक मतलब अपना देवता बना लो, अपना शास्त्र बना लो, अपने धर्मगुरु खड़े कर लो। तो भैया तुम नए धर्म काहे नहीं बना लेते हो? तुम हिंदू धर्म के नाम पर ये सब क्यों कर रहे हो? सनातन धर्म के नाम पर ये सब क्यों कर रहे हो? ये हमारा क्षोभ फिर व्यक्त हो जाता है इन सबों के सामने। तो वैसे विकलांगों को दिव्यांग कह दिया नरेंद्र मोदी ने, और इधर अभी कोई पता नहीं किसने वो हिजड़ों को किन्नर कह दिया। जबकि दिव्यांग शब्द, दिव्यस्तु देववत प्रायः, हरिजन शब्द, दिव्यांग शब्द, किन्नर शब्द, ये सब का बिल्कुल अलग अर्थ है, बिल्कुल अलग संदर्भ है शास्त्रों में। देखो ये सब भिक्षा के अधिकारी हैं। अगर कोई नपुंसक आपके घर में आता है तो आप उसको अन्न देकर संतुष्ट करें, वस्त्र इत्यादि नहीं है तो कपड़ा इत्यादि दे दें, ठंड लग रही है कंबल इत्यादि दे दें, और अगर यात्री है तो मर्यादा के अनुसार उसको रात भर ठहरने का प्रबंध तक कर सकते हैं। लेकिन उसकी डिमांड पर रंगदारी वसूल नहीं कर सकता वो, कि हमको इतना 1000 दो, इतना लाख दो। ये बिल्कुल अनुचित है। हाँ, बहुत से ऐसे नपुंसक होते हैं जो वास्तव में नपुंसकत्व से ग्रस्त हैं और भिक्षाटन करके जीवन बिताते हैं, और उनमें से सौम्य स्वभाव वाले भी बहुत होते हैं। कई बार ट्रेन में यात्रा करते हुए हमको बहुत प्रकार के लोग मिलते हैं, तो कई बार नपुंसक इत्यादि भी आते हैं, वो ताली बजाते हुए आते हैं, तो 10 रुपया 5 रुपया सब देते हैं अपने हिसाब से। तो मैं भी कई बार देता हूँ, वही आए हैं तो दे देता हूँ, 10 रुपया में क्या जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत से उसमें जो नपुंसक होते हैं वो हाथ जोड़कर कहते हैं नहीं महाराज जी आप लोग से हम नहीं लेंगे, साधुओं से नहीं लेते, या किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करते। कोई अगर देना चाहता है तो दे भी दे, और न देना चाहता है तो उससे झगड़ा नहीं करते। तो ऐसे अगर कुछ
विनम्र स्वभाव वाले हैं, उनको देने में अच्छा भी लगता है कि हाँ भाई इनकी यही वृत्ति है, इनको 10, 5, 20, 50 जो भी है दे दो, इनका भी कुछ भरण पोषण होता रहे, तो वहां अच्छा लगता है। लेकिन जहां रंगदारी वसूलने आते हैं कि दो नहीं तो शाप दे देंगे, मारपीट करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, तमाशा करेंगे, अश्लीलता करेंगे, कपड़ा खोल देंगे तुम्हारे सामने, घर वालों के सामने, ये फिर दंडनीय है। वैसे में फिर वो दंड के अधिकारी हैं, दया के अधिकारी नहीं है। फिर वो अप्राकृतिक मैथुन, गुदा मैथुन, सुरापान, नशाबाजी, लोगों का अपहरण करना, मानव तस्करी करना, ये सब बहुत व्यापकता से इन नपुंसकों के समाज में, किन्नरों के, यही जो प्रचलित शब्द हो गया किन्नर, उसके समाज में होता जा रहा है। ये लोग धर्मशास्त्र का उपदेश करने के अधिकारी नहीं है, ये लोग श्राद्धान भक्षण के अधिकारी नहीं है, ये लोग दान के सत्पात्र नहीं है, और इनको तुम शंकराचार्य बना रहे हो, अपनी राजनीति चमकाने के लिए हमारे धर्म को विकृत कर रहे हो, हमारी परंपरा को नष्ट कर रहे हो। सुनो, यज्ञ में इनको आहुति देने का निषेध भगवान मनु करते हैं। स्त्रिया क्लीवे न चहुते न भुंजित ब्राह्मण क्वचित अश्लीलमे तत्साधूनाम यत्र जुह्यत्यमो हविः त्यमी हविः प्रतीपमेतद् देवानां तस्मात् तत्परिवर्जयेत्। जिस यज्ञ में नपुंसक व्यक्ति, क्लीब व्यक्ति होता है, उस यज्ञ में ब्राह्मणों को भोजन नहीं करना चाहिए। नपुंसक का हवन करवाने वाला व्यक्ति अश्लील माना गया। अश्लील मतलब, अश्लील के लिए यौन शब्द नहीं है, श्लील मतलब जो मर्यादित हो, अश्लील मतलब जो अमर्यादित हो, और देवताओं को भी यह अप्रिय होता है, इसीलिए इनको दिया गया दान निष्फल होता है, इनकी दी हुई आहुति निष्फल होती है। ये शास्त्र का आदेश है। वामन पुराण कहते हैं, कुब्ज वामन खंजानाम क्लीवानाम शित्रणाम अपि उन्मत्तानाम तथांधानाम धन भागो न विद्यते। किसी व्यक्ति की बहुत सी संतान हो तो धन का विभाजन जब करेगा तो जो बौना है, कुबड़ा है, लंगड़ा है, नपुंसक है, कुष्ठ रोगी है, पागल है और अंधा है, ऐसे 7 प्रकार की संततियों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता है। ये धर्म का अनुशासन है। तो क्या क्या है? लंगड़ा, बौना, कुबड़ा, नपुंसक, कुष्ठ रोगी, पागल और अंधा, इनको धन भाग नहीं मिलता है। तो क्या इनको घर से निकाल दें? बिल्कुल नहीं। इनको सोने का प्रबंध करे, इनके लिए कमरा का प्रबंध करे, इनके भोजन इत्यादि का प्रबंध करे, बीमार पड़ जाए इनकी चिकित्सा करा दे, थोड़ा बहुत दयावश जेब खर्चा भी दे सकते हैं, लेकिन परिपूर्ण धन भाग उत्तराधिकार का इनको प्राप्त नहीं होना चाहिए। ये वामन पुराण का अनुशासन है। शय्यासन स्थान मात्रम स्वेच्छयान्न भुज क्रिया एतावद्दीयते तेभ्यो नार्थ भाग हराहिते। ये वामन पुराण में ही वामनों के लिए दान का निषेध है, ये सब अर्थ भाग का निषेध है। तो कहेंगे वामन भगवान को कैसे दान दिया? अरे वो वामन बौना नहीं थे, वो भगवान नारायण थे। भगवान नारायण तो कछुआ, मछली, वराह कुछ बनकर आ जाएंगे, रहेंगे भगवान ही। वो तो राजा बलि को छलने के लिए आए थे। और अगर कहो कि वो वामन थे तो दान कैसे दिया, तो वहां कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की तेजस्विता के कारण उन पर शारीरिक दोष का प्रभाव नहीं पड़ता है। तेजी यशाम न दोषाय वहने सर्वभुजो यथा। और वही भगवान त्रिविक्रम बनकर फिर पूरा ब्रह्मांड नाप गए थे, ये कौन बताएगा? फिर ये भी चिंतनीय है ना। तो ये लोग जो दुष्टता करते हैं, विपरीत मैथुन करते हैं, व्यभिचार करते हैं, अभी देखो ना, इन किन्नरों से उठ बैठने से क्या लाभ है साधुओं को? बताओ। इनकी जो यौन कुंठा है वो तृप्त होती है इन्हीं किन्नरों के साथ अविधि पूर्वक रमण करते हुए, व्यभिचार करते हुए। ये सब गुदा मैथुन इत्यादि कर करके विकृत रोगों से और मानसिकता से ग्रस्त होते जाते हैं। और फिर ये कहां निकलता? तुम किसी भी गुरुकुल में चले जाओ, लगभग गुरुकुलों में जो बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं विद्यार्थी, उनका यौन शोषण होना बहुत सामान्य बात है। और इसमें बड़े बड़े कथित साधु संत, सरल विनम्र संतों के, विद्वानों के, बड़ी बड़ी जटा और तिलक माला वालों के भी गुरुकुल सम्मिलित हैं। ये विकृति हम जा जाकर देखे हैं। कई बार तो ऐसा हो गया कि हम बड़े बड़े गुरुकुलों में गए हैं, वहां के बड़े बड़े महामंडलेश्वर, जब हम थोड़े कम उम्र के थे तो कहते थे, मुझसे पूछते थे बड़ी अश्लील बातें, कहते थे कि तुम्हारी प्रवृत्ति स्त्रियों में है कि पुरुषों में है, तो तुम व्यभिचार करते हो कि नहीं, कि किरणी हो कि नहीं, ये सब पूछते थे। तो हमारा तो ऐसा मन है, वैसा मन है। हमने कहा मैं 20 साल का, ये 50 साल के ये महामंडलेश्वर हमसे अश्लील संवाद क्यों कर रहे हैं? तब हमने ये परखना, बच्चों से बात करना प्रारंभ की। तब कहा गया कि वहां तो ऐसे होता है, वैसे होता है, क्या करें। कहीं घर में कहते हैं तो मारपीट होती है। यहां तक ऐसी बात है कि ये सब जो बड़े बड़े जगत गुरु बने घूम रहे हैं ना, भाष्यकार और अमुक पीठाधीश्वर, ये सब वो रामभद्राचार्य का उत्तराधिकारी पर तो मुकदमा हो भी गया था।
और जो अगर कोई मुकदमा कर दे तो उसके बच्चों को इतना प्रताड़ित करते हैं, उसके घर को इतनी धमकी दिलाते हैं और पुलिस प्रशासन का, नेताओं का सहयोग लेके इतना अत्याचार करते हैं जिसको तुम अभी नहीं समझ सकते हो। इसको समझना चाहते हो ना तो किसी दिन अपना बच्चा बच्चिया भेजो इनके गुरुकुलों में, और उसके बाद जब किसी के साथ होगा और मुकदमा करके देखना, तब तुमको औकात पता चलेगी कि ये साधु के नाम के पीछे क्या क्या करते हैं ये लोग। बहुत गंभीर और बहुत उद्घोषणा पूर्वक ये सब रहस्य हम तुम्हारे सामने सार्वजनिक कर रहे हैं। इसीलिए ये लोग हमसे चिढ़ते हैं और इनके चेले जिनकी पोल हम खोलते हैं वो हमारे विरुद्ध में दुष्प्रचार करते रहते हैं कि ये तो मुसलमान है, तो ये तो ऐसा है, तो ये तो वैसा है। ये दुष्प्रचार हमारे विरुद्ध करते रहते हैं। तो नपुंसकेषु वंध्यासु वियोनौ पृथ्वी तले उत्सर्गो रेतसस्तेषु न कार्यो धर्मकांक्षिभिः एतेषु बीजं प्रक्षिप्तं न च रोहति वै प्रिये यत्र वा तत्र वा बीजं धर्मार्थी नोत्सृजत् पुनः नरो बीज विनाशेन लिप्यते ब्रह्म हत्यया। महाभारत के अनुशासन पर्व में भगवान महादेव यह अनुशासन बताते हैं कि वंध्या स्त्री में, वियोनौ मतलब दूसरे प्रजाति में, या पृथ्वी पर, जल पर, नपुंसक इत्यादि में गुदा मैथुन आदि के माध्यम से वीर्यपात नहीं करना चाहिए धर्म का अनुशासन जानने वालों के लिए, क्योंकि उस बीज की निष्फलता हो जाती है और ऐसा जो व्यभिचार करता है उस व्यक्ति को ब्रह्म हत्या लगती है। ये सब बातें हैं। तो इसमें नपुंसकत्व किसके लिए है? तो भैषज रत्नावली जो आयुर्वेद का ग्रंथ है उसमें कहते हैं मूत्रम तु फेनिलम यस्य विष्ठा चाप्सु निमज्जति मेढ्रश्चुन्माद शुक्राभ्याम हीनः स क्लीब उच्यते। जिसके मूत्र में फेन की अधिकता हो और जिसकी विष्ठा जल में डूब जावे। ऐसे जल में मल त्याग करना निषिद्ध है, लेकिन जब जांच करेंगे, परीक्षण करेंगे तो वहां पर तो जांच प्रणाली में तो सब चिकित्सा के विधान से चलेगा। तो जिसकी विष्ठा जल में डूब जावे, जिसका मेढ्र भाग, कोश भाग और शुक्र इत्यादि या कामोन्माद ये सब नहीं उत्पन्न होता है, उसको क्लीब कहते हैं, नपुंसक कहते हैं, षंड कहते हैं। तो ये जो नपुंसकत्व है उसके कितने प्रकार होते हैं? तो कहा इसके तो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग प्रकार बताए हैं। तो किसी ने 3 बताया, किसी ने 5 बताया, किसी ने 7 बताया, किसी ने 14 बताया, किसी ने 21 बताया। तो हारित संहिता में 3 प्रकार के, 5 प्रकार के सब वर्णित हैं। क्लैव्यम पंचविधम प्रोक्तं समासेन शृणुस्व में। और जो सुश्रुत जी हैं वो कहते हैं जन्म प्रभृति यह क्लीवः क्लैव्यम तत्सहजम स्मृतम। जन्म से ही जो नपुंसक हो उसको सहज नपुंसक कहते हैं। और कुछ चिकित्सकीय होते हैं, कुछ अचिकित्सकीय होते हैं। कुछ का इलाज संभव है, कुछ का इलाज संभव नहीं है। तो भाव प्रकाश संहिता में 7 प्रकार का बताया। क्लीवः स्यात् सुरता शक्तस् तद्भावः क्लैव्यमुच्यते। ये सब बातें हैं। और 14 प्रकार के, 20 प्रकार के भी क्लीव इत्यादि की बात शास्त्र वर्णित करते हैं। तो उन पर भी हम थोड़ा आपको सप्रमाण चर्चा करेंगे। फिर बताएंगे कि क्लीब व्यक्ति के साथ समाज में कैसा व्यवहार होना चाहिए, उसका क्या अधिकार है, कहाँ क्या विधान है, कहाँ क्या निषेध है, इस सब पर हम चर्चा करेंगे। तो परीक्षा पुरुषा पुंस्त्वे निजैरेवांग लक्षणैः चतुर्दश विध शास्त्रे षंढो दृष्टो मनीषि भी। 14 प्रकार के नपुंसकों की चर्चा शास्त्र में है। और चिकित्स्यश्च उसमें कुछ की तो चिकित्सा से शुद्धि हो जाती है, ठीक हो जाते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं। तो कुछ तो चिकित्सक जो है वो निसर्ग षंड होते हैं, मतलब जन्म से ही वो नपुंसक हैं। कुछ लोग साप से नपुंसक हो जाते हैं, कुछ लोग पूर्व जन्म के पाप के कारण बाद में नपुंसक हो जाते हैं, कुछ लोग बुढ़ापे के कारण निर्वीर्य हो जाते हैं, कुछ लोग विशेष रोग के कारण हो जाते हैं, कुछ लोग दुर्घटना इत्यादि के कारण हो जाते हैं, कुछ लोग ईर्ष्या इत्यादि के कारण हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो शारीरिक रूप से अंगों से युक्त तो हैं लेकिन उनमें हार्मोन्स नहीं हैं, वैसी उनमें उन्मादकता नहीं उत्पन्न होती है विपरीत लिंगी को देखकर, ऐसे लोग भी नपुंसक होते हैं। वात रेता मतलब उनका वीर्यपात नहीं होता, केवल वायु का निस्सरण होता है, वीर्यहीन होते हैं कुछ नपुंसक। कुछ लोग मुखे भगः मतलब जब वो रमण इत्यादि करें तो केवल मुख मैथुन आदि की विधि से करेंगे, जो कि प्रशस्त नहीं है लेकिन उसी में उनकी आसक्ति होती है। ये सब जो है ये सब बहुत प्रकार के। फिर 20 प्रकार के भी काम तंत्र इत्यादि में भी 20 प्रकार के। ध्वजादि रहित उत्पन्नो निसर्ग षंड उच्यते। जो ध्वज मतलब लिंगादि के चिन्ह से रहित होकर जन्म लिए वो निसर्ग षंड होते हैं। फिर गरितांडो भवेदबद्ध पक्षांतरित शक्तिमान, नसबंदी इत्यादि भी करवा लेते हैं, वो भी नपुंसक की ही श्रेणी में आएंगे। बहुस्त्री सेवना जाति विरसस्य विकस्मृतः, बहुत अधिक जो रमण करता है वह भी वीर्यहीन होकर नपुंसकत्व को प्राप्त हो जाता है। वात रेता विसर्गे यो वातम लिंगेन मुंचति वक्त्र एव तु यः कुर्यान् मैथुनं स मुखे भगः। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के नपुंसकों की चर्चा शास्त्र में है। और यहाँ सुनो, जो इनका स्पर्श करता है वो जल में सचैल स्नान करे, और अगर इस प्रकार से न करे तो उसको अपवित्रता व्याप्त होती है,
और ये लोग धूर्त लोग क्या कर रहे हैं, शंकराचार्य के नाम से नियुक्त कर रहे हैं। अभी किसी व्यक्ति ने कहा था कि जैसे किन्नर शंकराचार्य बन रहे हैं वैसे किन्नर निग्रहाचार्य भी बनाना चाहिए। मैंने स्पष्ट कहा कि तुम दिखाओ पहले बनाकर, तुम्हारा श्राद्ध तो हम स्वयं अपने हाथ से करेंगे बालक, तुम पहचाने नहीं हो अभी। तुम तो मैं यह चुनौती देता हूं कि तुम्हारा अगर सामर्थ्य हो तो तुम बनाकर दिखाई दो एक अविधि पूर्वक निग्रहाचार्य। उसके बाद बनने वाला, बनाने वाला, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के समर्थन से बना हो, चाहे अपने सामने अक्षौहिणी सेना लेकर खड़ा हो, उसको परलोक भेजने की व्यवस्था हम अपने हाथ से करेंगे। तुम बनाकर दिखाओ। तो ये भूल कभी मत करना अगर तुम अपने दीर्घायु की कामना करते हो, दीर्घायु होना चाहते हो तो भूल कर भी हमारे साथ ऐसे छेड़खानी मत करना। हम किसी एनजीओ और पार्टी के द्वारा बनाए गए नहीं हैं। हमको जिसने बनाया है उसने हमें क्यों बनाया है, कैसे बनाया और क्या करने के लिए बनाया है, इसका रहस्य भी तुम नहीं जानते हो। तो एक को नहीं संभाल पा रहे हो, पूरे दल को कैसे संभालोगे? तो ये जो नकली निग्रहाचार्य वाली जो बात तुम्हारे मन में उठ रही है, ये साक्षात काल ही तुम्हारे मस्तक पर सवार है कि तुम ऐसे दुर्बुद्धि से युक्त हो। और जिसको बनाना चाहते होगे उसको भी बता देना कि अगर वो स्वयं के दीर्घायुष्य की कामना करता है, दीर्घजीवी होना चाहता है, थोड़ा दिन जीवन धारण करना चाहता है, तो निग्रहाचार्य बनने का प्रयास न करे, इस उपाधि को लगाने का प्रयास न करे। नहीं तो मैं उसके साथ क्या करूंगा इसका बोध तो उसको परलोक में ही होगा। अस्तु, अब नपुंसक बनता कौन व्यक्ति है? अब दोनों बातें कहूंगा, अंधा भी कौन बनता है और नपुंसक कौन बनता है, ये सब बताऊंगा। नपुंसकत्वम संगच्छेत पुरुषो गुरु तल्पगः। जो व्यक्ति अपनी गुरुपत्नी से गमन करता है वह व्यक्ति नपुंसक बनता है। पिछले जन्म में जो व्यक्ति अपने गुरु जी की पत्नी से रमण किया था वो इस जन्म में नपुंसक बनता है। और ऐसे पाप के कारण जिसको नपुंसकत्व प्राप्त हुआ है उसको ये अखाड़ा वाले जो हैं धूर्त लोग अखाड़ों के नाम पर घुसपैठ करके शंकराचार्य जी की परंपरा को विकृत करते हुए शंकराचार्य किन्नर शंकराचार्य बना रहे हैं, नपुंसक शंकराचार्य बना रहे हैं। और सुनो, दिवसे यो ग्राम्य धर्मं महापापी करोति च योगच्छेद कामतः कामे गुर्विणीं वा रजस्वलां तम यातु चंद्रपापं च महाघोरं च पापिनम् सयातु तेन पापेन कालसूत्रं चतुर्युगं मुखं श्रोणिं स्तरं चापि यः पश्यति परस्त्रियाः कामतः कामदग्धश्च यातु तं चंद्रकल्मषं सयातु लालाभक्षं च चंद्रपापात् चतुर्युगं तस्मादुत्तिर्य भवतु तांडालोन्धो नपुंसकः। चंद्रमा को जो पाप नहीं लगा था गुरुपत्नी गमन का, तो वो पाप जो है सो कहां वितरित किया गया? फिर जो व्यक्ति काम आतुर होकर दिन में अपनी पत्नी से रमण करता है, जो व्यक्ति गर्भवती स्त्री से रमण करता है, जो व्यक्ति रजस्वला स्त्री से रमण करता है, उसको इसी चंद्रमा का वह पाप ग्रहण करना पड़े और काल सूत्र नामक नरक में 4 युगों तक वह दंड भोगे। जो व्यक्ति दूसरे की स्त्री का मुख देखता है काम भाव से, अब तो कहीं भी दिख जाएगा, लेकिन काम भाव से चिंतन करता है, दूसरी स्त्री के नितंबों का चिंतन करता है, दूसरी स्त्री के स्तनों को काम भाव से देखकर मानसिक व्यभिचार का चिंतन करता है और कामदग्ध होता है, उसको भी चंद्रमा का यह पाप लग जावे, वो लालाभक्ष नरक में जावे। लालाभक्ष नरक में क्या होता है? उसको वीर्य पिलाया जाता है और 4 युगों तक वैसा रहे। और जब वहां से नरक से निकलेगा तो वो 3 जगह जा सकता है, या तो वो चांडाल की योनि में जाएगा, या तो अंधा बनकर पैदा लेगा, या नपुंसक बनकर पैदा लेगा। और हाय दुर्भाग्य हिंदुओं का कि ऐसे महापापियों को जिनको अंधत्व और नपुंसकत्व प्राप्त है, ये ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड से बता रहा हूं, उनको लोग जगत गुरु बनाए घूम रहे हैं, शंकराचार्य बनाए घूम रहे हैं, रामानंदाचार्य बनाए घूम रहे हैं, रामानुजाचार्य बनाए घूम रहे हैं। बताओ, ये निर्लज्जता हिंदुओं को व्याप्त हो गई है। और हम जब इन शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर विरोध करते हैं तो लोग कहते तुम संत निंदा करते हो। अरे भैया, पहले उसको संत सिद्ध तो करो, तुम संत सिद्ध तो करो पहले। तो अजमेर की दरगाह पर खोपड़ी तोड़ने वाले और साईं के आगे धूप दीप करने वाले हिंदू हमको धर्म सिखाने चले। अब आगे देखो, इतना ही नहीं और बताता हूं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के ही प्रकृति खंड में जो कर्म विपाक सिद्धांत देवर्षि नारद ने बताया वो सुन लो। गुरुवंगनानाम गमने मातृगामी भवेन्नरः नराणाम मातृगमने प्रायश्चित्तम न विद्यते। अपनी माता से रमण करने का जो पाप है उसका कोई प्रायश्चित नहीं होता। उसमें अब क्या प्रायश्चित बताएं? और गुरुवंगनानाम गमने मातृगामी भवेन्नरः, ऐसे तो
प्रायश्चित आदि के प्रकरण में कहीं कहीं वर्णन है प्रायश्चित संबंधी कृत्यों का, लेकिन यहां उसकी दुर्गम्यता दिखाने के लिए यह भाव कहा गया। अपने गुरु की पत्नी से गमन करने पर वही पाप लगता है जो अपनी मां से रमण करने पर पाप लगता है। तो इस भारत भूमि में जो दोष मातृगमन करने वाले लोगों को लगता है, अगर कोई शूद्र वर्ण का व्यक्ति ब्राह्मण की पत्नी से या ब्राह्मणी स्त्री से रमण करे तो उसको भी अपनी मां से रमण करने का पाप लगता है। और यहां तो ये हाल है कि ऐसे मातृगामी व्यक्ति अंबेडकर को एकात्मकता स्तोत्र में नाम देकर आरएसएस वाले प्रातःकाल उसका नाम पढ़ रहे हैं ऐसे मातृगामियों का, तो कहां से खोपड़ी तुम्हारी शुद्ध होगी रे? तब तो उठकर मोहन भागवत बोलेगा ना कि शास्त्रों को बदल दो, क्योंकि शास्त्र पढ़ेगा तो ये जानेगा कि अरे मातृगमन का दोष लगता है शूद्र व्यक्ति यदि ब्राह्मणी गमन करे तो। अम्बेडकर ने तो यही किया, इसीलिए हमको क्या करें, जाति पाति मिटाना पड़ेगा, हर व्यक्ति को तुम मातृगामी बना दोगे, यही लक्षण में रहेगा तो। और वो महामूर्ख धीरेन्द्र जो स्वयं मंच से कहता है कि हमने वेद नहीं पढ़े, शास्त्र नहीं पढ़े, पुराण नहीं पढ़े, फिर भी हमें गर्व है हम सनातनी हैं, तो ऐसे मातृगामी सनातनी हो। अब हिंदी में गाली दे देंगे तो कहोगे कि अश्लील गाली है, लेकिन वही माता बहन की सारी गालियां तुम लोगों पर लगती हैं, क्योंकि तुमने वेद नहीं पढ़े, पुराण नहीं पढ़े, शास्त्र नहीं पढ़े, इन रहस्यों को जानते नहीं, ऊपर से कहते हो जाति पाति की करो विदाई। अब फिर लोग वकील बनकर आते हैं कि नहीं नहीं वो तो भेदभाव मिटाने की बात कर रहे हैं। अरे भैया भेदभाव मिटाने की बात कर रहे हैं तो भेदभाव की करो विदाई नारा लगाना था, वो तो नारा लगाते बना नहीं, हमने तो जाति पाति वाला ही नारा सुना है। और फिर उस सारे हिंदू भाई भाई छोड़ो, यहां तो हाल ये है कि धीरेन्द्र और उसके भाई में स्वयं भाईचारा नहीं निभ रहा है, ये भी सब घर की हाल सार्वजनिक ही है। तो क्या आप सारे हिंदुओं को एक करोगे तुम? और सुनो आगे, ब्राह्मण्यास्तावदेव स्यात् दोषः शूद्रेण मैथुने, ये शब्द बता दिया। कन्यायाम पुत्र पत्नीनाम श्वश्रूणाम गमने तथा सगर्भ भ्रातृपत्नीनाम भगनीनाम तथैव च दोषम वक्ष्यामि राजेंद्र यदाह कमलोद्भवः। ब्रह्मा जी ने जो दोष बताए हैं, हे राजेंद्र, नारद जी कह रहे हैं ब्रह्म विवर्त पुराण में, हम तुमको बताते हैं, पुत्री में, बहू में, सास में, गर्भवती स्त्री में, भाभी में और बहन में व्यक्ति को कामातुर भाव का व्यवहार नहीं करना चाहिए, रमण नहीं करना चाहिए। ये अनुशासन शास्त्र का है। अब यहां पर क्या हाल हो गया, भाभी शब्द इतना कलंकित तो हो गया कि भाभी शब्द वेश्या के समान पर्याय हो गया कि पड़ोस में भाभी रहती है मतलब पड़ोस में वेश्या रहती है, ऐसा कहने का अर्थ हो गया। इतना घृणित समाज हो गया है। और ये कहां से आ रहा है, कोई बाहर से आकर कर रहा है क्या? यही हिंदुओं के मध्य ये सब विकृति बढ़ती जा रही है। मुझे एक व्यक्ति ने फोन किया था कि मेरी 2 भाभियों से अवैध संबंध रहे हैं और उन्होंने स्वयं मुझे इस प्रकार के लिए किया उत्तेजित। तो हमने कहा तुम किनके शिष्य हो? तो कहा कि हम अमुक शंकराचार्य जी के शिष्य हैं। तो मैंने कहा शंकराचार्य जी के पास जाकर क्यों नहीं अपने पाप का निवेदन करते हो? तो कहा उसने कि हम जो है सो डरते हैं। मेरे पास फोन किया था उसने, तो हमने कहा कि देखो हम तुमसे संवाद की अपेक्षा नहीं रखते, क्योंकि इतनी सामान्य समझ तो तुम में होनी चाहिए थी, हर चीज का प्रायश्चित हम नहीं बताते, कुछ बातों का दंड भी मिलना चाहिए। तो ये सब बताओ क्या होता है ऐसे व्यक्ति का दंड? जो व्यक्ति इन लोगों के साथ मैथुन का व्यवहार करता है वो व्यक्ति जीवन मतलब जीते ही मुर्दे के समान हो जाता है। उसका सूर्य देव के अर्चन में अधिकार नहीं होता, शालग्राम के चरणोदक में अधिकार नहीं होता। ऐसा व्यक्ति जब मरे तो उसको गंगाजल तुलसी दल का अधिकार नहीं होता, ब्राह्मण के चरणोदक का अधिकार नहीं होता। सोचो कितना बड़ा पापी है जिसको भगवान कह रहे हैं कि मरने के समय उसको गंगाजल तुलसी दल शालग्राम का जल भी मत देना, इतना बड़ा पापी हो जाता है वह। और देवता को, गुरु को, ब्राह्मण को देखकर जो प्रणाम न करे उसका अन्न मत खाना, उसके अन्न को खाने से विष्ठा खाने का दोष लगता है, उसके हाथ का पानी पीने से मूत्र पीने का पाप लगता है, ये समझ लो तुम। विष्ठाधिकम तदन्नम च जलम मूत्राधिकम तथा। वो कोई हवन करे, कोई आहुति दे, कोई श्राद्ध करे तो देवता पितर ग्रहण नहीं करते। उसके शरीर से स्पर्श करके जो हवा निकलती है वो भी अपवित्र हो जाती है। ये सब बातें कहते हैं, बताओ। और कुंभिपाक नरक में वो दीर्घ काल तक वास करता है और रात दिन भूख प्यास से और जलती हुई अग्नि के ज्वाला से तप्त होकर यमदूतों से मारा जाकर वो घूमता रहता है। और जब इस प्रकार से कुंभिपाक में बहुत दीर्घ काल तक वो रहता है तो इस सृष्टि में फिर उसका उद्धार नहीं होता। जब कल्पांत होगा, नई सृष्टि होगी, तब नई सृष्टि में उसका पुनर्जन्म होता है। और वहां 60 वर्ष सहस्राणी गते प्राकृतिके घोरे महति प्रलये तथा पुनः सृष्टे समारब्धे तद्विधोवा भवेत् पुनः। तब 60 वर्ष सहस्राणी विष्ठायाम चक्रमेर भवेत्। 60,000 वर्षों तक वो विष्ठा का कीड़ा बनता है, उसके बाद चांडाल बनता है,
उसके बाद नपुंसक बनता है, सुन लो, ततो भवति चांडालो भार्याहीनो नपुंसक, और 7 जन्म तक ऐसा रहता है। उसके बाद जब शुद्ध होता है तो फिर वह गलत कुष्ठी बनता है, गलित कुष्ठ हो जाता है, फिर नपुंसक बनता है। ततो भवेत् ब्राह्मणश्चाप्यंध कुष्ठ नपुंसक, फिर धीरे धीरे चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो जावे, लेकिन उस जन्म में भी वह कोढ़ और नपुंसकता से ग्रस्त ही रहता है, अंधा होता है, नपुंसक होता है ऐसा व्यक्ति, और 7 जन्म फिर ऐसे रहता है, तब अंततः जाकर उसका उद्धार होता है। लब्ध्वैवं 7 जन्मानि महापापी भवेत् शुचिः। इतने कठोर अनुशासन को ब्रह्मा जी व्यक्त करते हैं तो देवर्षि नारद बता रहे हैं। और सुनो आगे, और श्री कृष्ण जन्म खंड में ही बता रहे हैं, असत कबीर ग्राम विप्रो नकुल 7 जन्मसु। जो व्यक्ति चापलूस होता है, असत कवि कहते हैं उसको ना, जो बड़ी सुंदर कविता बनाए लेकिन असत्य के आधार पर, चापलूसी के आधार पर बनाए, वो गांव का पुरोहित जो सर्वान्नभक्षी हो जाता है, सर्वयाजी हो जाता है, ऐसा व्यक्ति। ग्राम पुरोहित तो ग्राम के लोगों का आयोजन कराएगा, लेकिन स्वाधिकारानुसार न कराते हुए वेद विक्रय भाव से सर्वान्नभक्षी होकर जो कर देता है, वो 7 जन्मों तक नेवला बनता है। फिर कुष्ठी भवेच्च जन्मयकम कृकलास स्त्री जन्मसु, फिर 1 जन्म कोढ़ से ग्रस्त रहता है, फिर 3 जन्म तक गिरगिट बनता है, केमलियन कहते हैं ना जो रंग बदलता है वो। फिर जन्मयकम वरटश्चैव ततो वृक्ष पिपीलिका, 1 जन्म तक वरल या वरट बनता है, हंस को भी कहते हैं, और कहीं भौरा इत्यादि के लिए भी शब्द आया है। फिर ततो वृक्ष पिपीलिका, फिर दीमक बनता है, वो पेड़ में रहने वाले दीमक, चींटी इत्यादि के रूप में जाता है। फिर वह शूद्र वर्ण में जन्म लेता है, फिर दूसरे जन्म में वैश्य बनता है, फिर जन्म में क्षत्रिय बनता है, फिर अगले जन्म में ब्राह्मण बनता है। अपनी बेटी का जो विक्रय करता है, ऐसा व्यक्ति चारों वर्णों में कोई भी हो, जब तक सूर्य चंद्रमा की स्थिति रहती है तब तक तामिश्र नरक में जाता है। फिर नवीन सृष्टि जब होती है तो बहेलिया बनकर मांस बेचता है, कसाई बनता है। उसके बाद तो व्याधो भवेत पश्चात यो यथा पूर्व जन्मने मन्नाम विक्रय विप्रो नहीं मुक्तो भवेत ध्रुव, भगवान के नाम को बेचने वाला, भगवान के नाम की आड़ में धर्म का अनर्थ करने वाला, शास्त्रीय मर्यादा को उल्लंघन करने वाला दुष्ट जो है वो अवश्य ही व्याध इत्यादि बनता है। और जब अगला जन्म लेता है तो भगवान के नाम और स्मृति उसको नहीं प्राप्त होते, और पश्चात भवेत् स गो यौनो जन्मेकम ज्ञान दुर्बल, फिर 1 जन्म तक बैल बनता है। उसके बाद वह ततश्चागस तत्व मेषो, अग कहते हैं वृक्ष को, क्योंकि चलता फिरता नहीं है ना। फिर 1 जन्म तक वो वृक्ष बनता है, और फिर मेष मतलब भेड़ा बनता है। फिर 7 जन्मों तक महिष मतलब भैंसा बनता है। फिर महाचक्रित कुटिलो धर्महीनस्तु मानवः, और फिर धर्महीन कुष्ठादि से ग्रस्त होकर वह मिर्गी अपस्मार इत्यादि रोगों से युक्त होकर मनुष्य बनता है। फिर 1 जन्म तक तेली की योनि में रहता है, फिर 1 जन्म तक कुम्हार की योनि में आता है। उसके बाद बताओ, जो व्यक्ति मिथ्या कलंक लगाता है, दूसरे पर झूठा आरोप लगाता है, देवता ब्राह्मण इत्यादि की निंदा करता है, वो फिर शूद्र वर्ण में जन्म लेता है, वहां सुनार बनता है, 7 जन्मों तक धोबी बनता है। और ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, ब्राह्मण क्षत्र विट शूद्राह कुत्सिता शौच वर्जिता, जो अपवित्रता से रहता है, स्वधर्म का परित्याग कर देता है, वो 10,000 वर्षों तक म्लेच्छ रहता है, उसको सनातन धर्म में जन्म ही नहीं मिलता। जन्म तेषा म्लेच्छ योनो वर्षाणाम अयुतम तथा। अब अभी क्या हो रहा है देखो, एक कोई शक्तिपुत्र नाम का नालायक पैदा हो गया है, स्वयं को शक्तिपुत्र धर्म सम्राट बताने लगा है। ये धूर्त क्या कर रहा था, कुछ दिन पहले भगवती राधिका की बड़ी निंदा कर रहा था, और प्रेमानंद बाबा का कोई शिष्य है, उसने मुझे संदेश भेजा कि आप जो है सो इसका खंडन कीजिए। हमने कहा है प्रेमानंद बाबा खंडन काहे नहीं कर रहे हैं, और राधा तत्व पर तो हमने कितनी बार वीडियो बनाया है। लेकिन क्या कह रहा था वो व्यक्ति कि सृष्टि की जननी राधा नहीं, दुर्गा है केवल। अरे मूर्ख, तू शक्तिपुत्र होकर शक्ति के विषय में ऐसा कहता है, अपने नाम का आगे शक्तिपुत्र लगाता है, तू शक्ति द्रोही है, तू शक्तिपुत्र कैसे हो जाएगा। मैं बता रहा हूं शक्ति का क्या है। भगवती राधिका का जो नाम है राधा, इसी वृंदावन में प्रेमानंद ने कह दिया था ना कि राधा भगवती के, भगवती राधिका राधा रानी के यहाँ तो काली जी झाड़ू भी नहीं लगा सकती, या झाड़ू लगाती जो भी है, ये भी शक्ति निंदा है। और दूसरी ओर काली भगवती के भक्त उठे, बोले हाँ तुम्हारी राधा के यहाँ हमारी काली जी झाड़ू नहीं लगाती, क्योंकि राधा भगवती तो कालिका जी की दासी हैं, तो अपनी दासी के यहाँ, नौकरानी के यहाँ हमारी स्वामिनी कैसे झाड़ू लगाएंगे, वो भी शक्ति निंदा है। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए देवताओं की निंदा कर रहे हैं ये लोग। बताओ, भगवती राधिका को श्रेष्ठ दिखाने के चक्कर में भगवती काली के प्रति ऐसे दुर्वाच्यों का प्रयोग, और यह भी कोई शास्त्रीय वाक्य के आधार पर कहते, श्लोक बताकर व्याख्या करने के लिए तो अर्थ बताने के लिए प्रसंगानुरूप व्याख्या में चल जाता, लेकिन ये तो प्रपंच में कर रहे हैं ये सब, ये तमाशा।
तो भगवती राधा के नाम का रहस्य क्या है सुन लो। रा शब्दश्च महद विष्णु और विश्वानि यस्य लोमसु विश्व प्राणेषु विश्वेषु धा धात्री मातृवाचक धात्री माता हमें तेषां मूल प्रकृतिरीश्वरी तेन राधा समाख्याता हरिणा च पुरा बुधैः। राधा, रा क्या है? महद विष्णु जो भगवान नारायण हैं, जिनके एक एक रोमे में एक एक ब्रह्मांड है, ऐसे विश्व संज्ञक जो विश्व के प्राणी हैं, विश्व जो हैं वो उनकी जो धात्री हैं, जो माता हैं, धात्री शब्द माता के लिए आता है, तो भगवान विष्णु के रोम कूप में जो विश्व है उसको रा कहते हैं, और जो विश्व की धात्री हैं, माता है, उनको धा कहते हैं। तो धात्री माता हमें तेषा मूल प्रकृतिरीश्वरी, मैं इस मूल प्रकृति के रूप में इस संपूर्ण विश्व की मां हूं, इसीलिए मेरा नाम राधा कहा जाता है। यह भगवती राधा का वचन है अपने नाम की व्याख्या में। और ये कैसा दुष्ट शक्ति पुत्र है जो स्वयं को शक्ति का पुत्र बताता है और ये भी नहीं जानता। महद विष्णु प्रसूसा च मूल प्रकृतिरीश्वरी तस्य प्राणाधिकार राधा बहु सौभाग्य संयुता, ये सब भी शास्त्रीय वचन है। और ब्रह्मांड पुराण में परशुराम जी ने भगवती राधिका के द्वारा पूरे विश्व का विराट नारायण का प्रादुर्भाव व्यक्त किया है। भगवती के एक एक रोम में एक एक ब्रह्मांड है, भगवती पूरे विश्व की जननी है राधिका भगवती। ऐसा ब्रह्मांड पुराण में राधा भगवती की स्तुति में परशुराम जी कहते हैं, यस्या गर्भ समुद्भवो यति विराट यस्यांश भूतो विराट यन्नाभ्यन्बुरुहोद्भवे न विधिनय कांतोपदिष्टेन वै सृष्टम सर्वमिदं चराचरमयं विश्वं च यद्रोमसो ब्रह्मांडानि विभान्ति तस्य जननी शश्वत प्रसन्ना। ये भगवती राधिका के विश्व माता होने में कितना बढ़िया प्रमाण है। और ये से मूर्ख पैदा हुए हैं जो कभी काली जी की निंदा करें, कभी राधा जी की निंदा करें, कभी दुर्गा जी की निंदा करें, कभी सीता जी की निंदा करें, कभी रुक्मिणी जी की निंदा करें। बताओ, ये सारे शक्तिद्रोही जो हैं वो जिह्वच्छेदनीय दंड के पात्र हैं। लेकिन क्या हो रहा है, ये सब संत बने घूम रहे हैं, इनके पीछे लाखों लाख लोग अनुयायी बने घूम रहे हैं। अब ऐसे ही मैं नपुंसकों पर चर्चा कर रहा था, तो उसमें हमने कहा कि मिथ्या कलंक वक्ता च देव ब्राह्मण निंदक, ये सब पर हमारा आ गया। अब देखो, अतीव कामिनी क्लुब्ध कामुक स्त्रीरतः सदा यक्ष्मगस्तो भवेत् सद्यः परत्रापि नपुंसकः, जो दिन भर स्त्रियों का चिंतन करता रहे, हाय पैसा, हाय स्त्री ऐसा करता रहे, बहुत अधिक कामातुर होकर स्त्री रमण करता रहे, उसको यक्ष्म रोग हो जाता है, यक्ष्मा टीबी इत्यादि हो जाता है। और यहाँ तो वो सब रोग हो ही जाते हैं। परत्रापि नपुंसकः, भविष्य में जन्मांतरों में भी वह नपुंसक हो जाता है। कामतो योषिताम, ये श्लोक ध्यान से सुनना, कामतो योषिताम श्रोणिस्तनास्य यश्च पश्यति स भवेत् दृष्टिहीनश्च परत्रापि नपुंसकः, जो व्यक्ति पराई स्त्री के मुख को, स्तनों को, नितंब योनि इत्यादि भागों को काम आतुर होकर देखता है, काम दृष्टि से देखता है, वो अगले जन्म में अंधा हो जाता है, नपुंसक हो जाता है। और हाय रे हिंदू धर्म का ये दुर्भाग्य देखो कि ऐसे ऐसे जो अपने पाप के कारण जो इस प्रकार के दंड के अधिकारी बन चुके हैं प्रकृति के द्वारा, ऐसे लोगों को जगत गुरु, ऐसे लोगों को महामंडलेश्वर, ऐसे लोगों को महंत, ऐसे लोगों को पीठाधीश्वर बनाया जा रहा है, और लोग उनके आगे माथा टेकते नहीं, फूले समा रहे। विप्रो विचार करता च हिंसको ज्ञान दुर्बल, जो ज्ञान की दृष्टि से दुर्बल है, जो व्यक्ति दूसरे को मारण मोहन से विचार करके पीड़ित करता है, ये 10,000 वर्षों तक अंधतामिश्र नरक में जाता है। उसके बाद वह दैवज्ञ बनता है, ज्योतिषी बनता है। लेकिन वह ज्योतिषी कैसा होता है? वह निंद्य कोटि का ज्योतिषी होता है, जिसको नक्षत्र सूची ज्योतिषी कहते हैं। वो वेदांग के रक्षक ज्योतिषियों में उसकी गणना नहीं होती। फिर उसके बाद फिर शूद्र बनता है, भोगे न कर्मणस तथा, और शास्त्र ज्ञाता च दैवज्ञो मिथ्या वदति लोभतः। ये भी सुन लो, मैं क्यों इस प्रकार से कठोर वाणी का प्रयोग करके ये सब शास्त्रीय अनुशासन तुम लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि जो ब्राह्मण शास्त्र का ज्ञानी होकर या दैवज्ञ होकर, दैवज्ञ ज्योतिषी को भी कहते हैं, और शास्त्रीय ज्ञात बातों को जानकर भविष्य में किस कर्म का क्या परिणाम हो सकता है, दैव में किसका क्या फल है, प्रारब्ध को जो जानता है वो भी दैवज्ञ कहलाता है। तो जो व्यक्ति शास्त्र ज्ञानी दैवज्ञ होकर भी लोभ के कारण झूठ बोलता है, चाहे प्रतिष्ठा का लोभ हो, चाहे पुरस्कार का लोभ हो, चाहे पैसे का लोभ हो, वो व्यक्ति अवश्य ही 7 जन्मों तक बंदर बनता है। ये जितने बंदर वृंदावन में देख रहे हो ना, इनमें कोई कोई संत अगर लीलावसात वृंदावन में मोर, बंदर ये सब बनकर कुंज विहार कर रहे हो तो अलग बात है, लेकिन जो दंड के कारण बंदर बने हैं वो सब पिछले जन्म में लोभी शास्त्रज्ञ थे। शास्त्र जानने के बाद भी लोभ के कारण सही समय पर उसका व्यवहार नहीं करते थे, उपदेश नहीं करते थे। तो शास्त्र ज्ञाता च दैवज्ञो मिथ्या वदति लोभतः स भवेच्च ध्रुवम ज्येष्ठी वानरः सप्त जन्मसु। ये सो शास्त्रीय वचन हमने तुमको बता दिया। और
ब्रह्मवैवर्त पुराण से ये सब हमने बताया है, गरुड़ पुराण इत्यादि में भी बहुत सी बातें हैं, अब कितनी चर्चा करें। तो अब कुछ बता रहे हैं कि क्या नपुंसक व्यक्ति का हम तिरस्कार कर दें? बोले नहीं, तिरस्कार करना नहीं है। पारस्कर महर्षि कहते हैं षंढम च नोपहसेत, कोई नपुंसक हो गया तो उसका मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि वो अपने कर्म का दंड भोग रहा है। तिरस्कार किसी का नहीं करना है, ये भी सुन लो तुम। और उसको दंडित भी नहीं करना है कि उसका मर्डर कर दीजिए। अगर आप किसी नपुंसक का वध कर देते हैं तो निर्दोष का, अब कोई मृत्यु दंडनीय है अलग बात है, लेकिन कोई निर्दोष है, नपुंसक है ठीक है, हिजड़ा है ठीक है, लेकिन अगर निर्दोष है तो उसको नहीं मारना चाहिए। अगर मारोगे तो अगले जन्म में पराली पुआल पैरा ढोने वाले मजदूर बनोगे, ऐसा भगवान विष्णु कहते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण देखो, विष्णु स्मृति देखो, मनु स्मृति देखो, गौतम धर्मसूत्र आदि का अध्ययन करो। षंढम हत्वा पलल भारकम ऐसे कहते हैं, या पलाल भारकम षंढम ऐसे कहते हैं, या अन्य आप देख लीजिए पलाल भारकम षंढे ऐसे कहते हैं। मनुस्मृति में गौतम जी का वचन है, गौतम स्मृति में, और इधर आपको हमने विष्णु धर्मोत्तर पुराण और विष्णु स्मृति इत्यादि से बताया। और अगर कोई ब्राह्मण हिजड़ा हो जावे, उसको मार दें तब, तो शूद्र को मारने से जो पाप लगता है वही इसमें लगता है। ब्रह्मत्या पूर्ण तो नहीं लगती, लेकिन उसमें शूद्र हत्या का पाप लगता है। षंढम तो ब्राह्मणम हत्वा शूद्र हत्या व्रतम चरेत, स्कंद पुराण इत्यादि में भी है, स्मृतियों में भी है, मिताक्षरा टीका इत्यादि में भी इसका आश्रय संभवतः लिया गया है। और उसके बाद प्रायश्चित में चांद्रायण व्रत और दोपराक व्रत इत्यादि का उपदेश किया गया है। तो इसमें भी संस्कार रत्नमाला इत्यादि में कहा है कि नपुंसक षंढ इत्यादि को प्रणाम नहीं करे, अभिवादन नहीं करे, ये शास्त्र की आज्ञा है। और तुम लोग शंकराचार्य बनाते फिर रहे हो रे निर्लज्जों, बड़े बड़े महामंडलेश्वर लतखोरों, जपंतम यज्ञादि कर्म व्यासक्तम जलस्थम समित पुष्प कुशादिन वहंतम पाखंडम षंढम सठम महापातकिनम नास्तिकम व्रात्यम पतितम कितवम कृतघ्नम च नाभिवादयेत। ये अनुशासन है शास्त्र का। कोई ब्राह्मण जप कर रहा हो तो उसको पैर छूकर प्रणाम नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति यज्ञ इत्यादि कर्म में दीक्षित हो तो भी सबसे स्पर्श नहीं कराएगा ना, तो उसको पैर छूकर प्रणाम नहीं करना चाहिए। जलस्थम स्नान इत्यादि कर रहा हो या जल में अवगाहन करके घमर्षण आदि कर रहा हो तब नहीं। हाथ में फूल कुशा दुर्वा समिधा ये सब लेकर पूजा के लिए आ रहा हो तब भी नहीं। पाखंडी हो उसको भी अभिवादन न करे, हिजड़ा हो तो अभिवादन न करे, सठ हो, धूर्त हो, महापातकी हो, नास्तिक हो, व्रात्य दोष से युक्त हो, पतित हो, कपटी हो, कृतघ्न हो, विश्वासघाती हो, तो ऐसे व्यक्तियों का भी अभिवादन नहीं करना चाहिए। और श्राद्ध में जिन जिन लोगों को भोजन नहीं करवाना है उसमें पत्नी हीनम अपुत्रम च श्यावदम तमदंतकम, पान गुटखा खा के दांत काला कर लिया हो, पत्नीहीन हो गया हो, निसंतान हो, विधुर हो, ये सबको श्राद्ध में नहीं। नपुंसक हिजड़ा हो तो भी नहीं। गणानाम याजकम, सामूहिक याजन कराने वाला हो। षंढम और नपुंसक हो। स्वगोत्रम, अपने गोत्र का भी हो तो अपने गोत्र वाले को दान नहीं देंगे ना, कुटुंब वाले में तो चल जाएगा, वो कुटुंब का जहां भोजन करवा रहे हैं वहां पर, लेकिन उसका ब्राह्मण भोजन के अंतर्गत व्यवहार नहीं होगा तो स्वगोत्रम परिवर्जयेत, ये सब है। और जो हमने नहीं कहा था कि संतान का जो धनदाय होता है, जो उत्तराधिकार में धन मिलता है, उसमें अपने पिता से द्वेष करने वाला, पतित हो गया है जो, महापातकी हो गया है सो, नपुंसक हो गया है सो, और जो अनुशासनहीन हो गया है, ये सब अपने सगे पुत्र हो तो भी उसको धन में हिस्सा नहीं मिलता, फिर क्षेत्रज को कहां से मिलेगा, ये सब चिंतन किया गया है। पितृदित पतितः षंडो यस्यादोपपादिकः औरसा अपिनयतेनशम लभेरन क्षेत्रजः कुतः, ऐसे करके मिताक्षरा इत्यादि में। तो ये सब क्या करेंगे नपुंसक लोग? तो राजा क्या करता है? राजा के लिए कर्तव्य है कि नपुंसकों को नौकरी दे। क्या नौकरी दे? तो अंतःपुर में स्त्रियों की रक्षा की नौकरी दे। स्त्री सुषंढम नियुंजित, क्योंकि अगर नपुंसक वहां पर रहेंगे, केवल स्त्रियां अगर रहेंगी तो उनकी रक्षा ठीक से होगी नहीं, और पुरुष रहेंगे तो व्यभिचार की संभावना है। इसलिए नपुंसकों को रखे, क्योंकि नपुंसकों में स्त्री की अपेक्षा अधिक शारीरिक बल होता है, लेकिन पौरुष नहीं होता, इसीलिए व्यभिचार स्त्रियों से नहीं कर सकते वो, या वैसी प्रवृत्ति नहीं बनेगी। ये मत्स्य पुराण में अनुशासन है। और जो व्यक्ति अपनी पतिव्रता पत्नी का अपमान करता है, अपनी समर्पित भाव वाली पत्नी का तिरस्कार करता है, डोमेस्टिक वायलेंस करता है, वो व्यक्ति भी अगले जन्म में नपुंसक बनता है। अगले जन्म एक नहीं 15 जन्मों तक नपुंसक बनता है, और दिन रात उसकी निंदा सज्जन करते हैं। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में देखो, को भार्याम प्रणताम पापो नानुमन्येत गर्हितः स षंढो भविता भद्रे 10 जन्मसु पंचसु दिवारात्रम महाभागे निंदितः साधुभिर्जनैः। और विष्णु पुराण में भी जहां श्राद्ध में अनधिकारी लोगों की बात है, वहां पर कहते हैं ना, मित्र ध्रुग कुनखी क्लीबह श्यावदंतस्तथाद्रिजः, जो मित्र से विश्वासघात करे, जिसके दांत नाखून इत्यादि काले हों, विकृत हों, जो नपुंसक हो, हिजड़ा हो, या पहाड़ में उत्पन्न हुआ ब्राह्मण हो, ऐसे व्यक्ति को श्राद्ध में नहीं बुलाना चाहिए।
यही बिल्वपत्र मगध द्विजम भी आता है ना, कुष्मांड महिषी क्षीरम इत्यादि वाले श्लोक में, तो वहां मगध द्विज को लोग शाकद्वीपी ब्राह्मण लगा लेते हैं, ऐसा नहीं है। बिल्वपत्रम अगध द्विजम नगच्छति इति अगह सतु पर्वतः, ऐसा अर्थ लगता है वहां पर। इसी को यहां स्पष्ट किया, अद्रिज, अद्रि कहते हैं पर्वत को, तो इसीलिए हिमाद्रि कहते हैं ना हिमालय को, तो अद्रिज मतलब पहाड़ी ब्राह्मण को। तो पहाड़ी ब्राह्मण क्या श्राद्ध में अनधिकारी हो गए? तो हाँ, जो व्यक्ति स्वयं पहाड़ी नहीं है उसके लिए पहाड़ी ब्राह्मणों को श्राद्ध में निमंत्रण नहीं है। जो पहाड़ का ही व्यक्ति है वो तो वहां अपनी व्यवस्था के अनुसार ही करेगा, क्षेत्राचार वहां लागू होगा ना। जिस देश में जो ब्राह्मण उत्पन्न हुआ है वहीं के लिए वो अधिकृत होता है। तो पहाड़ के लोग पहाड़ी ब्राह्मणों से करवाएं, लेकिन जो ब्रह्मावर्ती जो जमीनी मैदानी क्षेत्र के लोग हैं वो लोग ऐसा पहाड़ी ब्राह्मणों को अपने यहाँ श्राद्ध में न बुलाएं, ये कहने का अर्थ है। और जो पैसा लेकर वेद पढ़ाता है, क्लीब है, नपुंसक है, दूसरे चरित्रवती कन्या पर जो कलंक लगाता है, उसको चरित्रहीन बताता है, ऐसे व्यक्ति ब्राह्मण भी हो तो उनको परित्याग कर दे। स्कंद पुराण के रेवा खंड में देखो, नारद पुराण, ब्रह्म पुराण, मार्कंडेय पुराण, ये सब इतिहासोपनिषद की श्रुति इत्यादि में भी ये सब अनुशासन है। भ्रतकाध्यापक, क्लीब, कन्या, दुष्यभिशस्तक, ये सब है ना। और सुनो, ये लोग को शंकराचार्य बना रहे हो तुम, महामंडलेश्वर बना रहे हो तुम, अखाड़ा बना रहे हो तुम, सुन लो, इन लोगों को ब्रह्मज्ञान में ही अधिकार नहीं है, तो ब्रह्मज्ञान के ही ऊपर जिनका पूरा संप्रदाय आश्रित है, ऐसे संप्रदायों के आचार्य और महामंडलेश्वर के रूप में तुम कैसे इनका अभिषेक कर सकते हो? ब्रह्म पुराण में देखो, महाभारत में देखो, ब्रह्मज्ञान का अधिकारी धूर्त व्यक्ति, नपुंसक व्यक्ति, लोभी व्यक्ति नहीं होता है। न देयमे तच्च यथान्वितात्मने शठाय क्लीवाय न जिह्म बुद्धये न पंडित ज्ञान परोपतापिने देयम तथा शिष्य विबोधनाय, ये ब्रह्म ज्ञान की परंपरा है। और तुम ऐसे ऐसे धूर्तों को, बहिष्कृतों को तुम आचार्य कोटि में रखकर उनको महामंडलेश्वर बना रहे हो, उनको रथ पर बैठाकर जनता से पैर पुजवा रहे हो, हिंदू धर्म को विकृत कर रहे हो। पराशर जी क्या कहते हैं पराशर स्मृति में? जो व्यक्ति गौवध करता है, गो हत्या करता है, मुसलमानों को तुम गाली देते हो ना गो हत्या करते हैं, तो हिंदुओं के अनुशासन में भी क्या बात है? पराशर मुनि की बातों को सुनो। यह योगोधम कृत्वा प्रच्छादयितुमिच्छति सयाति नरकम घोरम काल सूत्रम संशयम विमुक्तो नरकात् तस्मान् मर्त्यलोके प्रजायते क्लीवो दुःखी च कुष्ठी च सप्त जन्मानि वै नरः। यहां पर जो गोहत्या करता है और उसको छिपा लेता है, प्रायश्चित नहीं करता, वो व्यक्ति कालसूत्र नरक में अवश्य ही जाता है। और जब कालसूत्र नरक से मुक्त होकर पृथ्वी में जन्म लेता है तो 7 जन्मों तक वह नपुंसक और कोढ़ी होता है, दुखी होता है। ये परिस्त्री गमन, गुरुपत्नी गमन और गोवध इत्यादि करके ये लोग अंधे, लंगड़े और ये क्या कहते हैं नपुंसक इत्यादि बने हैं। इनको अन्न इत्यादि दो, भरण पोषण करो, ये लोग कुछ नौकरी इत्यादि कर लें अपने सामर्थ्यानुसार, कुछ ये लोग गीत संगीत इत्यादि के माध्यम से नाटक इत्यादि कर लें, अभिनेता अभिनेत्री के रूप में आ जावें या कुछ हो जावें, घर में तुम्हारे आ जावें तो अन्न जल इत्यादि वस्त्र इत्यादि देकर इनको विदा कर दो। लेकिन ये जो रंगदारी वसूलने पर आते हैं और लोगों में जो भय व्याप्त हो गया है कि हम इनको दान देंगे तो हमें धर्म होगा और नहीं देंगे तो हमको साप लग जाएगा, तो कोई हिजड़ा हमको उठाकर सिक्का दे दे तो हमारा भाग्य चमक जावे, ये सब अंधविश्वास है, ये सब बंद करो। और आचार्य महामंडलेश्वर और जगत गुरु और शंकराचार्य की तो बहुत दूर की बात है, ये सारे के सारे नौटंकी बाज जो है धर्मगुरुओं का चोला धारण करके बैठ गए हैं। और दुर्भाग्य ये है कि जो मान्य विद्वानगण हैं, जिन्होंने शास्त्र पढ़ा है, वैसे लोग भी जिनकी प्रतिष्ठा विद्वानों के मध्य विद्वान के रूप में है, ऐसे लोग भी इनसे संसर्ग कर रहे हैं, इनका समर्थन कर रहे हैं, उनके मुंह से इनका बहिष्कार नहीं होते बन रहा है। इक्का दुक्का कुछ लोग अगर विरोध में कुछ कह भी दें तो उनको ही राजनीतिक और सामाजिक दबाव से चुप कराने का प्रयास किया जाता है। यह दुर्भाग्य जो है सुव्याप्त होता जा रहा है। अब जितने भी मठ हैं उनमें जिस प्रकार से कब्जा किया जा रहा है, झगड़ा किया जा रहा है, उत्तराधिकार का झगड़ा हो रहा है, केस मुकदमे हो रहे हैं, सब जगह कब्जा कर करके ये सब जो हो रहा है ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है। अभी कुंभ लग रहा है, इतने लोग जा रहे हैं, इतने संपन्न लोग जा रहे हैं, हम तो नहीं जा रहे। यही सब लक्षण के कारण हमको जाने का मन नहीं करता। जबकि हम जाते तो 1 महीने तक कथा में हमारी चलती और सारा कुछ प्रबंध भी हो ही गया था भगवत कृपा से। सारा शिविर, अंगरक्षक और भौकाल तो भौकाल और प्रोटोकॉल तो प्रोटोकॉल और ज्ञान तो ज्ञान और खंडन तो खंडन और प्रतिभा प्रतिभा सब वहां हो जाता। लेकिन इच्छा नहीं है हमारी, रुचि नहीं है हमारी। हम बढ़िया बैठ के राम राम करेंगे अपने घरे में, चाहे जंगल में, चाहे पहाड़ के शिखर पर बैठ के, वही हमारे लिए कल्याण का माध्यम हो जाएगा। तो अभी प्रयाग के ही बगल में जो हंस तीर्थ है, जहां भगवान का हंसावतार वर्णित है, हंसावतार लेकर साध्य गणों को, ब्रह्मपुत्रों को, नारद जी को, ब्रह्मा जी को जो उपदेश भगवान ने दिया है, कितना दिव्य तीर्थ है। लेकिन वहां क्या हुआ, झूसी में, जहां पर संगम के आगे बढ़ेंगे झूसी की ओर, तो आप जो
हंस तीर्थ का वर्णन मिलता है शास्त्रों में, वहां क्या हो गया, वो सत्येंद्र सिंह हड़प लिया है उसको, और सत्यम योगी नाम रख लिया है, क्रिया योग आश्रम बना लिया है, उसको हड़प लिया है और कहता हमारा आश्रम का भाग है, और भगवान के मंदिर पर कब्जा करके, इसी को न देवर्षि नारद ने दिव्य दृष्टि से देखा था, यही सब बातों को। आश्रमा यवनय रुद्धास तीर्था नष्टानि भूरिशः, तीर्थों को नष्ट किया जा रहा है, आश्रमों को नष्ट किया जा रहा है, ये सब तीर्थ और आश्रम, देवतायतनान्यत्र दुष्टर नष्टानि भूरिशः, ये सब भी बातें हैं। तो ये सब जो है कहते हैं कि अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है, अपने तीर्थों में जाने की स्वतंत्रता है। क्या स्वतंत्रता है जी? तुम्हारे देवता के मंदिरों को तो सरकार तोड़वा रही है, और जो मंदिरों पर कब्जा कर रहे हैं उनको सरकार सुरक्षा दे रही है, उनको सुरक्षा देने के लिए सरकार पुलिस को भेज देती है, और तुमको अपने देवता का दर्शन करने से रोकती है। तो बताओ, हंस जयंती पर जब अभी लोग वहां दर्शन करने जा रहे थे, वहां पुरी शंकराचार्य जी के भी कई सारे शिष्य थे, क्या हुआ? सरकार के द्वारा उनको रोक दिया गया और मंदिर पर कब्जा करने वाले को सुरक्षा दी गई है। अब बताओ, इससे कैसे कल्याण होगा, इससे कैसे उद्धार होगा? हंस नारायण भगवान जो हैं, जो कि देवर्षि नारद के भी गुरु हैं, ब्रह्मा जी के भी गुरु हैं, तत्व निरूपण जिन्होंने किया है, हमारे यहाँ जीवात्मा और परमात्मा को हंस रूप से ही बताया गया है। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षं परिसस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्य नन्योभिचाकशीति। तो हंस रूप से भी इनका व्याख्यान किया गया है, सुपर्ण पक्षी के रूप में इनका व्याख्यान किया गया है। आप पूर्वा ये पुरंजन उपाख्यान देखें, जहां अविज्ञात ने पुरंजन को हंस बोध करवाया है। हमारे यहाँ उपाधियां लगती हैं, हंस, परमहंस, ये सब। और ऐसे ऐसे नालायक कैलासानंद अपने नाम के आगे परमहंस परिव्राजकाचार्य लगाता है, और कंगना रणावत के साथ हाथ में हाथ डाल के घूमता है, मदनी के साथ कुरान का आदान प्रदान करता है। बताओ, अपने नाम के आगे परमहंस लगाता है, और लेकिन ये धूर्त को कंगना रणावत के साथ घूमने की फुर्सत है, मदनी के साथ मिलने की फुर्सत है, लेकिन हंसावतार तीर्थ के लिए बोलने की फुर्सत नहीं है इसके पास। तो ये सब साधु नहीं है, ये सब रखेल है नेताओं के, ये सब नेताओं के गुलाम हैं, दास हैं। जो नेता कहे, नेताओं से मिलने के लिए तो तड़पते हैं ये लोग, लार टपकाते हैं नेताओं के सामने। तो ये सब क्या साधु बनेंगे, क्या संत बनेंगे? तो जो संकर्षण माधव मंदिर है, संध्यावट है, हंस तीर्थ है, वहीं पर जो है सो सत्यम योगी हड़प के और सारे मंदिरों को तोड़ रहा है, कब्जा कर रहा है। ये जितने बड़े बड़े कथावाचक हैं, इनके पास चैनल को देने के लिए पैसा कहां से आ रहा है? गौ सेवा के नाम से तुमसे चंदा लेंगे, वृद्धाश्रम के नाम पर तुमसे चंदा लेंगे, तुमको दिखाने के लिए 100 गाय 100 वृद्धों को पाल भी लेंगे, 1000 के नाम पर डोनेशन लेंगे, 100 का पालन करेंगे, और बाकी चैनलों को फंडिंग देके स्लॉट बुक करेंगे, अपना प्रचार करवाएंगे, और उसके बाद क्या होगा? धर्म के विरुद्ध व्याख्यान करेंगे, तुमको भ्रमित करेंगे, तुमको ऐसी बातें बताएंगे। अभी अनिरुद्धाचार्य के विषय में जो थंबनेल के देख लो तुम, तो घृणा हो जाएगी तुमको कि कैसे कैसे विषयों पर साधु क्या क्या बातें कर रहे हैं, और इसमें कोई शास्त्रीय सिद्धांत नहीं, कोई श्लोक नहीं, कोई प्रमाण नहीं, कोई निरूपण नहीं, कोई दार्शनिक पक्ष नहीं, कोई सैद्धांतिक बल नहीं उनमें, केवल बकवास, केवल चाटुकारिता, केवल जीभ मिल गई है, चमड़े की जबान है, तो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। तो ये सब जो है दुष्टों के द्वारा जो प्रवर्तित किए जा रहे हैं, उनको लोग संत मानते हैं, उनको लोग विद्वान मानते हैं, उनको लोग ज्ञानी मानते हैं, और हम जब अपना क्षोभ व्यक्त करते हैं तो हमको संत निंदक मानते हैं। तो तुम्हारी समझ में जो बात ऐसी होगी ऐसी होगी, लेकिन इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है? अभी देखो ना, उत्तर प्रदेश में ही कहां कहां मुसलमान लोग अपने नाम के आगे दुबे चौबे ये सब टाइटल लगाकर सीधे ब्राह्मण घोषित होते जा रहे हैं। यहां पर ध्यान नहीं दोगे तुम लोग? यहां पर मुसलमान लोग ब्राह्मणों का टाइटल लगा लगाकर स्वयं को कह रहे हैं कि हम लोग ब्राह्मण हैं, हम लोग ब्राह्मण थे, ये थे वो थे। तो बताओ, हम तो कहते हैं कि ये सब पर तत्काल अविलंब प्रतिबंध लगाना चाहिए। पहला बैन तो अखाड़ों पर लगना चाहिए। सारा कुकर्म यही लोग कर रहे हैं और करवा रहे हैं। उनमें से जो सच्चे साधु हों उनको चिन्हित करके उनको अलग किया जाए, और उन्हीं को उस अखाड़े के प्रतिष्ठित साधु रूप में मान्यता दी जाए जो नियम धर्म संयम वाले हैं। और ये सब जितने नेताओं के गुलाम महामंडलेश्वर बने घूम रहे हैं, सबका बहिष्कार हो। मतलब ऐसा बहिष्कार जैसे आप विष्ठा को देखकर दूर जाते हैं ना, विष्ठा कुंड मानो इनको, नाक दबाकर भागो। ये सामने से आते दिख रहा है, हटो निकलो, ऐसे व्यवहार करना पड़ेगा इनसे, तब जाकर इनको होश आएगी। और नहीं तो अब बताओ, मान्य परंपराओं में भी विकृति कैसे घुस रही है। साईं का जो परम भक्त है, साईं के प्रशंसा में जिसने गंगा तट पर प्रवचन दिया, उसको श्रृंगेरी शंकराचार्य सम्मानित कर रहे हैं। व्योमकेश या वेंकटेश क्या नाम है, वो वीडियो इत्यादि हमको भेजे थे, बाद में वो वीडियो यूट्यूब से हटा दिया गया। एक कुंडली में कोई शंकराचार्य बना बैठा है, दत्तराज देश पांडे, शास्त्र बहुत पढ़ा और आरएसएस के लिए बहुत काम किया उसने। अभी स्वामीनारायण वालों के यहां ना जाना शुरू कर दिया है, नाम शंकराचार्य लग गया। बताओ, तो विष्ठा को सुगंधित करने का प्रयास निरर्थक है, उससे दूरी बनाने पर ही शांति है। और ये लोग तो विष्ठा के कुंड हैं, विष्ठा नहीं है। इनका तो पूर्ण बहिष्कार होना चाहिए। और इसीलिए हमने जो है एक अभियान चलाया था कि हमारी कथा जो करावें वो पहले अपने पूरा परिचय हमें दें, अपना पूरा परिचय हमें दें।
कि आपका नाम क्या है, आपका गोत्र क्या है, आपका कुल क्या है, आपका प्रवर क्या है, आप ब्रात्य हैं कि पतित हैं कि विदेशगामी हैं कि भ्रूण हत्यारे हैं कि गो हत्यारे हैं, ये सब बताइए हमको। आप आपके मातृपक्ष में क्या शुद्धि है, आपके ससुराल पक्ष में क्या शुद्धि है, सब बताइए। और अगर कोई दोष है तो जो प्रायश्चित कर रहे हैं वो कीजिए। कहां से आप पैसा ला रहे हैं मेरी कथा करवाने के लिए वो बताइए। आपके इनकम टैक्स और ईडी सीबीआई तो हम बन जाए पहले कि तुम चोरी करके पैसा ला रहे हो, कि डकैती करके ला रहे हो, कि किडनी बेच के ला रहे हो, कि मेहनत खून पसीने की कमाई से ला रहे हो। पैसा कहां से आ रहा है सो पहले बताओ, नहीं तो कल हमारी बुद्धि भी यही अन्न दोष और धन दोषों से भटक जाएगी ना। हमारे मंच पर कोई नेता, मंत्री, न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राज्यपाल नहीं दिखना चाहिए। उसकी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। वो आवे, कथा सुने और जावे। उनके आने के कारण कथा रोक कर उनका स्वागत अगर कोई करोगे तो फिर उन्हीं से कथा करवा लेना। माल्यार्पण करने कोई मंच पर चढ़ेगा तो शुद्ध अवस्था में चढ़ेगा, रजस्वला अवस्था में नहीं चढ़ेगा। ऐसे स्त्रियां तो माला पहनाती ही नहीं है। हाँ देखो क्या गा रहा है, कूड़ा घर से बाहर ले जाइयो, आई नगर निगम की गाड़ी, गीत गा रहे हैं। ऐसे ही सनातन धर्म से भी इन कूड़े कचड़ों को बाहर करना पड़ेगा। किसी पार्टी का नेता का फोटो, बैनर इत्यादि नहीं लगना चाहिए। भगवान का है ठीक है, मांगलिक, स्वस्तिक इत्यादि चिन्हों को लगाओ ठीक है। और उसमें भी कोई फिल्मी गीत पर नृत्य गीत इत्यादि नहीं होना चाहिए। झांकी इत्यादि बनाना है तो बस बहुत शांत, बहुत सात्विक, बहुत सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था से बनाओ। इस प्रकार से ये तो अब गीत बजाने लगे ये लोग पीछे। तो अब इस वक्तव्य को हम पूर्ण करेंगे क्योंकि आप लोग को भी विलंब हो रहा होगा, हमको भी अब कुछ भोजन प्रसाद पाने का भाव बन रहा है, क्षुधा कुछ जागृत हो रही, इतनी देर से बोल रहा हूं। तो ये सब बातों को हम समझा रहे थे। अब लोग कहते हैं आप कुंभ नहीं नहाएंगे। अच्छा, मैं तुम लोगों को एक होमवर्क देता हूं। रामानुज संप्रदाय कितना बड़ा संप्रदाय है, बस ये पता कर लो कि वैष्णव अखाड़ों के साथ रामानुज संप्रदाय कुंभ नहाता है कि नहीं नहाता है, शाही स्नान करता है कि नहीं करता है, ये खाली पता कर लो। यहां जीयर स्वामी को, लक्ष्मी प्रपन्न जीयर को 10 लाख स्क्वायर फुट जमीन मिली है कुंभ में, इतना बड़ा वैभव उनका। लेकिन पता जरा करके देखो कि रामानुज संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय है कि नहीं, वैष्णव अखाड़ों के साथ वो कुंभ नहाता है कि नहीं, और नहीं नहाता है तो क्यों नहीं नहाता है, किसने बैन किया हुआ है रामानुज संप्रदाय को। ये होमवर्क हम तुम लोग को देते हैं, इस पर चिंतन करो। कुंभ में जाकर पूछना अपने आचार्यों से कि क्यों रामानुज संप्रदाय नहीं कुंभ नहाता है, किसने बैन लगाया, कब लगाया, कहां लगाया, और नहाता है तो उसका क्या प्रमाण है, सब कुछ पूछना एक बार। हम नहीं नहा रहे हैं, चलो छोड़ो ना, रामानुज संप्रदाय के पहले विषय में होमवर्क करना तुम। और उसके बाद 6 महीना साल भर के बाद जब हम दूसरा सीजन लेकर आएंगे अपने निग्रह कर्म का, तब तुम लोगों को बहुत कुछ रहस्य पता चलेगा जो बाहर से भी पता नहीं चल रहा है। अभी तक तुम लोग टीवी और यूट्यूब में महात्माओं की चमक धमक देखकर चौंके हुए हो ना, जब अंदर की सड़न देखोगे तब पता चलेगा कि क्या दिखता है और क्या होता है, ये समझने का विषय होना चाहिए। तो बहुत देर से हम ये सब विषय पर बोल ही रहे थे, बहुत विषयों पर आज चिंतन हो गया। और प्रश्नोत्तरी भी कुछ आई थी हमारे पास, आज 8-10 बढ़िया प्रश्न थे। तो प्रश्नोत्तरी बाद में फिर कभी कर लेंगे, और लिखित रूप से हमको दे दीजिएगा आप लोग। तो प्रश्नोत्तरी हम जो है सो किसी वीडियो के माध्यम से सार्वजनिक ही व्यक्त कर देंगे, क्योंकि प्रश्न बड़े अच्छे अच्छे आए थे आज। तो एक ही बार में वीडियो बनाकर कर देंगे तो आप लोगों को भी उत्तर मिल जाएगा, और आप लिख दीजिएगा और दे दीजिएगा हमको, और हम अपने समय पर 10-5 दिन के बाद उसको सार्वजनिक करेंगे, जो भी समास व्यास योग्यता भाव बनेगा। ठीक है, तो अभी ऐसा कीजिए, आरती मंगल इत्यादि की तैयारी कीजिए।